बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। मैं पवन दास आपका भगत भाई। आप मुझे 90 डिग्री फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं। भाई और बहनों, इस फेसबुक पेज 90 डिग्री पर आप भक्ति मार्ग से जुड़े हुए सभी भाई बहनों की शंकाओं का समाधान ज्ञान आधार से होता है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शंका सूल बबूल है। शंका यदि भगत के मन में किसी भी प्रकार की उत्पन्न हो जाती है तो वो एक कांटे की तरह होती है जो उसे भक्ति नहीं करने देती है। तो परमेश्वर जी का मार्ग, परमेश्वर जी का ज्ञान, उनका पंथ ऐसा है, यदि हम थोड़ा ध्यान से उनके सत्संग सुने और सत्संग सुनने के बाद यदि हम चिंतन मनन करें, विचार करें, तो हमारे अंदर शंका नाम की कोई वस्तु रह नहीं जाएगी। फिर भी हम इस तत्व ज्ञान से युगों युगों से अपरिचित थे, अनजान थे। अब ये तत्व ज्ञान गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमारे सामने प्रकट हुआ है, तो इसको जानने में, समझने में और इस मार्ग पर चलने में हमें शुरुआत में थोड़ी बहुत कठिनाई अवश्य होती है। लेकिन यदि हम दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ इस मार्ग पर डटे रहे, टिके रहे, तो एक दिन हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे भाई बहन जो सतगुरु रामपाल जी से अपरिचित हैं या सतगुरु रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनते हैं, तो ये ऑडियो सुनने के बाद हो सकता है उनके मन में थोड़ी शंका उत्पन्न हो जाए कि ये लोग संत रामपाल जी को भगवान क्यों कहते हैं, संत रामपाल जी को परमात्मा क्यों कहते हैं। संत रामपाल जी तो एक इंसान है, एक व्यक्ति है, वर्तमान में हिसार की जेल में बैठे हुए हैं, ये उनको भगवान क्यों कहते हैं। तो उन तमाम भाई बहनों से मैं पवन दास प्रार्थना करूंगा, आप लोगों ने संत नामदेव जी की एक कथा सुनी होगी। संत नामदेव जी महाराष्ट्र में हुए हैं। एक समय संत नामदेव जी अपने कुछ साथियों के साथ में पशु चराने के लिए गए हुए थे। नामदेव जी एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना दोपहर का भोजन कर रहे थे। साथी भी कुछ ही दूरी पर बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। अचानक से कुत्ता आता है, नामदेव जी के हाथ से रोटी छीनकर भाग लेता है। नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं कि भगवान, रोटी बिना चुपड़ी हुई है, मैं रोटी को घी लगा देता हूँ, आप उसके बाद में रोटी खाना। बाकी जितने भी नामदेव जी के साथी थे, गवाले थे, वो सब ये दृश्य देखकर हंसने लगते हैं। कहते हैं नामदेव पागल हो गया, नामदेव पागल हो गया, कुत्ते को भगवान कह रहा है, कुत्ते को भगवान कह रहा है। जबकि नामदेव जी को कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा था, नामदेव जी को भगवान दिखाई दे रहा था। इसलिए नामदेव जी उठकर दौड़े और कहा कि भगवान, रोटी बिना चुपड़ी हुई है, मैं थोड़ा घी लगा देता हूँ भगवान, उसके बाद में रोटी खाओ। कुछ ही दूरी पर परमात्मा जो कुत्ते के रूप में थे, लोगों को दिखाई दे रहे थे, कुत्ता रूप, रुक जाते हैं। नामदेव जी दौड़कर गए, भगवान के हाथ से रोटी ली, उसमें घी लगाया और उसके बाद नामदेव जी और परमात्मा दोनों ने बैठकर रोटी खाई। और जितने भी साथी थे वो हंस रहे थे कि देखो नामदेव कुत्ते के साथ रोटी खा रहा है, नामदेव कुत्ते के साथ रोटी खा रहा है। तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वर्तमान में धरती पर स्वयं वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं। और जिन जिन आत्माओं ने उनका सानिध्य किया है, उनसे उपदेश लिया है, उनके तत्व ज्ञान को समझ रहे हैं, उनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, उनके वचनों पर चल रहे हैं, मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं, उन तमाम आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी में परमात्मा दिखाई देते हैं, भगवान दिखाई देते हैं। और जो लोग अभी सतगुरु रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनते हैं, भक्ति मार्ग से दूर हैं, हालांकि भक्ति वो कर रहे हैं, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, परंतु वास्तव में वो भक्ति शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है। यानी जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी के अलावा वर्तमान में विश्व में कोई भी व्यक्ति कर रहा है, वो भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं है। इसलिए उन लोगों को थोड़ी सी ये बात अटपटी सी लगती है कि एक हमारे जैसे दिखाई देने वाले व्यक्ति को, संत रामपाल जी को, ये लोग भगवान क्यों कहते हैं, परमात्मा क्यों कहते हैं। तो उन तमाम भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है,
आप थोड़ी कोशिश करें, सतगुरु रामपाल जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनना शुरू करें। मोबाइल आप सबकी जेब में है। परमात्मा धीरे धीरे आपके ऊपर भी दया करेंगे, जो दया उन्होंने हमारे ऊपर की है। अब भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है, एक बहन है हमारी राजस्थान के गंगानगर से। हालांकि यहाँ पर सैकड़ों भगत भाई बहनों की शंका मुझ पवन दास के पास आती है, और आप भी यदि अपनी किसी शंका का समाधान करवाना चाहते हैं गुरुदेव के ज्ञान आधार से, तो निसंकोच होकर आप मुझे अपना भगत भाई समझकर व्हाट्सएप नंबर 8769548494 आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भी मैसेज कर सकते हैं, या मुझे ऑडियो मैसेज के माध्यम से भी आप अपनी शंका भेज सकते हैं। आपका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा, और परमेश्वर जी के आशीर्वाद से आपके शंका रूपी कांटे को निकाला जाएगा। तो आज की शंका राजस्थान से एक बहन है, उनकी है। और बहन ने जो मैसेज लिखा है वो इस प्रकार है। सतसाई पवन भाई जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। दासी की शंका है कि दासी घर में अकेली भगत है और सब जगत है, तो वो रमेणी यानी शादी करने की बोल रहे हैं कि हमें रिश्तेदार ताने दे रहे हैं कि लड़की की शादी नहीं कर रहे हो। तो घर वाले बोल रहे हैं कि तेरी नज़र में कोई भगत हो जो अपनी जाति का हो तो देख लेना। दासी की कोई इच्छा रमेणी की नहीं है, पर घर की परिस्थितियों को देखती हूँ तो लगता है यहाँ भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि पापा को लकवा हो गया है, माँ शरीर त्याग चुकी है, अब सिर्फ भाई है जो कि सतगुरु की भक्ति से नाराज है और रिश्तेदारों की ज़्यादा मानता है। रिश्तेदार दासी से खिलाफ हैं भक्ति की वजह से। देखो बहन, आगे बहन की शंका और भी है, लेकिन हम थोड़ा जो पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे। बहन कह रही है कि घर वालों की वजह से मैं यहाँ रहकर भक्ति नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं उनको लकवा मार गया है, मेरी माताजी एक्सपायर हो चुकी है, और जो मेरा भाई है वो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति से नाराज है। तो मुझे लगता है कि शादी किए बिना, रमेणी किए बिना, यानी संत भाषा में रमेणी कहते हैं, सांसारिक भाषा में शादी विवाह करना कहते हैं। तो बहन कह रही है कि इस घर में रहकर मेरे लिए भक्ति करना मुश्किल है। देखो बहन, यदि आपको परमेश्वर जी का ज्ञान समझ में आ गया है, सतगुरु रामपाल जी में आपको परमात्मा दिखाई देते हैं, तो बहन आपको फिर ये विश्वास भी होना चाहिए, यदि आपकी नीयत भक्ति करने की है, आप यदि मर्यादाओं में हैं, तो बहन जी जगह का फिर इसमें कोई लेखा जोखा नहीं है। ये परमात्मा तो नरक में बैठा कर भी भक्ति करवा दे जिसकी भक्ति करने की इच्छा हो। तो जगह का या घर का या परिवार का या माहौल का इस भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। और जिसे हम समस्या समझ रहे हैं, अक्सर में वो एक संघर्ष है, वो संघर्ष हमने करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके अनुसार इस घर में आपकी भक्ति नहीं हो पा रही है, और आपने रमेणी कर ली, आपने शादी कर ली, आप दूसरे घर में चली गई ये सोचकर कि यहाँ मैं भक्ति करूँगी। और कल को यदि आपका पति ही काल प्रेरित हो गया, यदि आपके सास ससुर काल प्रेरित हो गए, जब आप उस घर में भक्ति शुरू करोगी, हो सकता है आपके पति नाराज हो जाएं, आपके सास ससुर नाराज हो जाएं, या मान लो आपने किसी भगत के घर में शादी कर ली, कल को किसी और बात को लेकर आपकी सासू नाराज हो जाए, आपका ससुर नाराज हो जाए, आपका पति आपकी किसी क्रिया से नाराज हो जाए, फिर क्या करोगी? फिर और कहाँ जाकर भक्ति करोगी? और तीसरा कौन सा घर देखोगी? क्या उसे छोड़कर किसी और से शादी करोगी? इन बातों पे आप थोड़ा विचार करना। अगर आप में दृढ़ता है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आपका इरादा केवल भक्ति करने का है, मोक्ष प्राप्ति का है, तो संघर्ष बहन आप इस घर में भी कर सकती हो। कानूनन आप उस घर में बराबर की हकदार हो, अपने पिता की संपत्ति में आप बराबर की हकदार हो। आपका भाई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। ज़्यादा ज़बरदस्ती करे तो भाई को बोल दो कि भाई जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार आपका है।
मुझे मकान में अलग से मकान दे दो, ज़मीन में अलग से मुझे ज़मीन दे दो। मैं अपने मकान में रहूँगी, अपनी ज़मीन में अन्न पैदा करके खाऊंगी, ना मैं आपको कुछ कहूँगी, ना मेरे से आपको कोई परेशानी होगी। आपको यदि कोई रिश्तेदार कुछ कहता है, गांव वाले कुछ कहते हैं, तो बोल दो भैया हमने तो उसको अलग कर दिया है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी भी समस्या ख़त्म, मेरी भी समस्या ख़त्म। तो बहुत सारे ऑप्शन बहन आपके पास में है। और यदि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान भी तो भगत के साथ हैं। जय हमरा भक्त पछोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई। जब हमारा भगता पापत्ति आ गई तो परमात्मा कहते हैं फिर हमारा नाम कौन लेगा, हमारी भक्ति कौन करेगा। लेकिन ये परमात्मा उन्हीं भक्तों के संकटों का निवारण करता है जो भगत दृढ़ हो, जिसका एक टारगेट हो, जिसका एक ही लक्ष्य हो। ऐसे भक्तों के साथ फिर परमात्मा हो जाता है, फिर उसका कोई बाढ़ भी वाका नहीं कर सकता है। आगे बहन अपने मैसेज में क्या लिखती है, तो दासी अपनी बात पर आती है जो मेरी शंका है। दासी एक भगत को जानती है, महीने या 2 महीने में कभी कभी ज्ञान चर्चा होती है। दासी को भगत भाई के विचार सही लगते हैं, पर हमने कभी उनको देखा नहीं है। भगत भाई से दासी ने कहा कि दासी को लगता है रमेणी करनी होगी। तो भगत भाई बोले कि अभी रमेणी के बारे में मत सोचो, परमात्मा को आ जाने दो। भगत भाई कह रहे थे कि दास के घर वाले भी मुझे परेशान कर रहे हैं शादी को लेकर। मेरे छोटे भाई की शादी हो रही है क्योंकि मैंने शादी के लिए मना कर दिया है। फिर दासी ने अपनी बात बताई कि भाई आपकी नज़र में कोई अच्छा भगत हो जो कि दासी को बहन बनाकर रखे और मर्यादाओं में रहता हो तो बताना। तो भाई को लगा कि जो बहन के विचार हैं वही मेरे विचार हैं। तो भगत भाई ने मुझसे रमेणी के लिए कहा तो दासी ने हाँ कर दी। अब बहन आपने जो लिखा है उस आधार से सबसे पहली बात तो ये कि आप कह रही हो कि मेरी एक भगत भाई से ज्ञान चर्चा होती है। तो बहन इसको ज्ञान चर्चा नहीं कहा जाता है, ये तो विषय वासनाओं की चर्चा है। ज्ञान चर्चा में तो केवल परमात्मा की चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती है। ज्ञान चर्चा में तो परमात्मा की महिमा सुन सुन के आंखों से आंसू आने चाहिए, आत्मा गदगद हो जानी चाहिए। भगवान की चर्चा में शादी विवाह की बातें नहीं होती है, विषय वासनाओं की बातें नहीं होती है। भगवान की चर्चा में अपने सुख और दुखों की बातें नहीं होती है। भगवान की चर्चा में तो भगवान की महिमा होती है। तो आपका ये कहना कि मेरी उस भाई से कभी कभी ज्ञान चर्चा होती है, हम इसको ज्ञान चर्चा नहीं कह सकते हैं। और यदि आपने शादी करनी है तो फिर आपने किसी और से जिक्र क्यों करना। आप सीधा सीधा अपने घर में कह दीजिए, अपने भाई से कह दीजिए, अपने पिताजी से कह दीजिए, अपने रिश्तेदारों से कह दीजिए कि ठीक है मैं शादी कर लूँगी, लेकिन आप मेरे पंथ में, जिस पंथ से मैं जुड़ी हुई हूँ, सतगुरु रामपाल जी के पंथ में यदि कोई लड़का है, कोई भगत है, तो मैं विचार करूंगी, आप मेरी बातचीत करवा दीजिए। यदि उनके विचार मेरे विचारों से मेल खाएंगे, मैं उनसे बात कर लूँगी, मुझे पता चल जाएगा कि ये भगत कितना मर्यादा में है, उसके बाद मैं आगे विचार करूँगी। ये बातें आप उनसे भी बोल सकती हैं। लेकिन आपने अपने भगत भाई से रमेणी की बात की, ये बहन ज्ञान आधार से उचित नहीं है। क्योंकि भगत भाई और भगत बहन यदि आपस में बातचीत करते हैं तो उस बातचीत में यदि शादी की बातचीत होती है तो बहन जी फिर वो सतगुरु की महिमा में नहीं आती है। आप कैसे अपने भाई से अपनी शादी की बात कर सकती हो। वो आपका गुरु भाई है, आप उसकी गुरु बहन हो, आप दोनों का गुरु एक है। तो आपका पिता कौन हुआ, आपका गुरु हुआ, और आप दोनों आपके गुरु की नज़र में क्या हुए, भाई बहन हुए। तो भाई बहन भला आपस में कैसे रमेणी की बात कर सकते हैं, कैसे शादी की बात कर सकते हैं। क्या ये मर्यादाओं के विरुद्ध नहीं है। आम समाज में भी भगत भाई बहन या वैसे नॉर्मल जो भाई बहन है जो भक्ति मार्ग में नहीं है, वो भी आपस में इस प्रकार से शादी की बात नहीं कर सकते। एक बहन ने यदि शादी करनी है दूसरी जगह तो भी अपने भाई को नहीं कहेगी, अपने भाई से बात नहीं करेगी कि भाई तू माता पिता से कह के मेरी शादी करवा दे। ये तो आम समाज की मर्यादाओं के भी खिलाफ है। जबकि आप दोनों तो भगत भाई हैं, और जो भक्ति मार्ग में गुरु भाई बहन होते हैं उनका रिश्ता तो सांसारिक जगत में जो सगे भाई बहन होते हैं उनसे भी बढ़कर होता है।
तो आपका ये कहना कि हम ज्ञान चर्चा भी करते हैं फिर रमेणी की बातें भी हो जाती हैं, तो बहन ये कहीं ना कहीं मर्यादाओं को लेकर गफलत आप जी कर रहे हो। आपने थोड़ा सा विचार इसके ऊपर करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, गुरुदेव भगवान अपने सत्संग में हमें बार बार यही कहते हैं कि बच्चों, यदि आपका संस्कार शादी विवाह का परमात्मा ने पहले से जोड़ रखा है तो उसको तोड़ कौन देगा। समय आने पर आपकी शादी अवश्य होगी जिस भी आत्मा के साथ परमात्मा ने आपका संस्कार जोड़ रखा है। अब भगवान ने कह दिया तो फाइनल है। अब यदि हम किसी से शादी की बात ना करेंगे तो भी हमारी शादी होगी, यदि हम अपने माता पिता से बात नहीं करेंगे तो भी शादी होगी, क्योंकि ये परमात्मा का वचन है, साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। यदि भगवान ने शादी का संस्कार जोड़ रखा है तो भले आप गूंगे हैं, भले आप बोल नहीं सकते, अपने मन की बात आप किसी को बता नहीं सकते, तो भी आपकी शादी होके रहेगी। वो परमात्मा कैसे करवाएगा, किससे बात करवाएगा, क्या तरीका अपनाएगा, वो उसकी अपनी मौज है, यदि उसने किसी के साथ संस्कार जोड़ रखा है तो इस आधार से आपने अपने गुरुदेव भगवान के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। और आपका ध्यान शादी विवाह से हटकर, घर परिवार की समस्याओं से हटकर, आपका जो विचार है, आपका जो ध्यान है, जो चिंतन है, वो केवल सतगुरु की भक्ति में होना चाहिए, अपनी साधना में होना चाहिए। जैसे गुरुदेव भगवान अपनी वाणी में फरमाते हैं कि चिंत्या तो हरि नाम की और न चिंत्या दास, जो कोई चिंत्या नाम बिना वही काल की फांस। तो ये भक्ति के बीच में शादी विवाह की बातें करना, ये टेंशन लेके बैठना, ये कहीं न कहीं काल प्रेरणा है और भगत को इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए। आगे बहन क्या कह रही है, मैं तो घर वालों को बोलती हूँ फिर जवाब दूंगी। बहन ने कहा कि पहले मैं घर वालों को बोलूंगी, पहले मैं घर वालों से बात करूंगी, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगी कि मेरे को आपसे शादी करनी है या नहीं करनी है। अब इस बात से भी बहन यही साबित होता है कि आपकी शादी करने की इच्छा है, नहीं तो आपने ये बात बोलने की क्या आवश्यकता थी कि मैं पहले घर वालों से पूछूंगी। यदि आपका दृढ़ संकल्प है कि मुझे शादी नहीं करनी है तो चाहे कोई जी हो, आप उसी समय बातचीत करते समय मुंह के ऊपर उसको जवाब दे सकती थी कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, मुझे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है, मुझे तो मोक्ष करवाना है। लेकिन आपके द्वारा ये ऑप्शन देना कि मैं पहले घर वालों से पूछूंगी उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, अब इतनी बात आप दोनों के बीच में हो चुकी है, दोनों गुरु भाई बहनों के बीच में शादी को लेकर, रमेणी को लेकर इतनी बात हो चुकी है। अब यदि आप दोबारा से बातचीत करते हैं तो केवल ज्ञान चर्चा का तो नाम होगा, आप दोनों के मन में वही बात चलेगी, शादी की, रमेणी की होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, किस किस के घर वाले खुश होंगे, किसके घर वाले नाराज होंगे। तो आगे की आपकी जो भी बातचीत होगी या होती है बहन जी, हम उसको ज्ञान चर्चा नहीं कह सकते, परमात्मा की चर्चा नहीं कह सकते, वो केवल फिर आप अपनी व्यक्तिगत ही बातें ज़्यादा करोगे। आगे बहन क्या कह रही है, दासी ने जाति नहीं पूछी थी, भगत भाई ने बताया कि वो चमार जाति से है, घर वाले इस जाति से नफरत करते हैं। तो मैंने घर में बोला तो घर वाले बोल रहे हैं कि तेरा हमारे से रिश्ता खत्म हो जाएगा यदि इस जाति में रमेणी करेगी तो। कल रिश्तेदार आ रहे हैं, दासी ने सोचा कि ये जाति और धर्म की दीवार टूट जाएगी यदि ये रिश्ता हो गया तो। दासी तो परमात्मा के मिशन के अनुसार चलना चाह रही थी। परमात्मा का मिशन, बहन लिख रही है कि दासी तो परमात्मा के मिशन के अनुसार चलना चाह रही है। बहन जी, ये मिशन परमात्मा का नहीं है जो आप सोच रही हैं, जो आप बता रही हैं। परमात्मा के मिशन में देखो, परमात्मा का सबसे बड़ा मिशन क्या है, इस काल के लोक से हम आत्माओं को सतलोक ले जाना, ये परमात्मा का सबसे बड़ा मिशन है। और सतलोक जाने के काबिल हम कब होंगे, जब हमारे अंदर इस काल ने जो दुनिया भर के विषय विकार पैदा कर रखे हैं, ये तमाम विषय विकार जो हमें काल की जंजीरों में जकड़ कर रखे हुए हैं, हमारे को बांध के रखे हुए हैं, हमारे को भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, जब तक हम इन तमाम प्रकार के विकारों से, इन बेड़ियों से, इन जंजीरों से मुक्त नहीं हो जाएंगे,
तब तक हम सतलोक नहीं जा सकते। तो परमात्मा का मिशन क्या है? मोक्ष के लिए सबसे पहले इन बेड़ियों को काटना, इन जंजीरों से छुड़वाना। तो शादी विवाह करना इस कबीर परमेश्वर के भक्ति मार्ग में बहन जी उनके मिशन के अंतर्गत नहीं आता है। सृष्टि रचना आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। क्या गलती की थी काल ने और दुर्गा ने? अगर काल दुर्गा के साथ में सतलोक में विषय वासना से प्रेरित होकर अगर जबरदस्ती करने की कोशिश ना करता तो परमात्मा कभी भी इस काल को 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से निष्कासित नहीं करते। जिस प्रकार परमात्मा जी ने 7 संख ब्रह्मांड देकर अक्सर पुरुष को सतलोक के ही एक कोने में कैद करके रख दिया, ठीक इसी प्रकार यदि काल भी सतलोक में दुर्गा के साथ दुर्गा के युवा रूप को देखकर विषय वासनाओं से प्रेरित होकर यदि वो कुछ गलत करने की अपने मन में ना सोचता तो परमात्मा उसे सतलोक से नहीं निकालते। और यही कहा था परमात्मा ने कि भाई ये गंदा कर्म यहाँ नहीं चलता है, ये मैथुन क्रिया यहाँ नहीं चलेगी। और इस सतलोक में यदि कोई ऐसा सोच भी लेता है तो भी वो यहाँ रहने का अधिकारी नहीं है। और उसी समय परमात्मा ने काल और दुर्गा को साथ में 21 ब्रह्मांड एक विमान की तरह वहाँ से चला दिए कि तुम यहाँ से 16 संकोच की दूरी पे चले जाओ। तो बहन जी ये जो शादी विवाह है ये परमेश्वर के मिशन में नहीं है। बहन जी बहुत सारी बातें हैं, आपने विचार करना पड़ेगा। हम कोई सामान्य भक्ति नहीं कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कोई सामान्य संत नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने खुद एक भगत की भूमिका करते हुए हमें ये दिखाया, ये प्रैक्टिकल करके दिखाया कि यदि आप लोगों ने भक्ति करनी है तो आपने अपने गुरु के भगत वाले जीवन को देखकर चलना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव भगवान ने, वैसे तो ये परमात्मा है, परमेश्वर हैं, विषय विकार इनके निकट भी नहीं है, लेकिन इस काल लोक में परमात्मा ने एक परिवार की जो ये भूमिका करके दिखाई है, एक परिवार में आकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह भूमिका करके जो दिखाई है परमेश्वर ने, उसके अंतर्गत उन्होंने सांसारिक दिखावे में शादी भी की, बच्चे भी पैदा किए, काफ़ी समय तक उन्होंने स्त्री का संग भी किया। लेकिन जब उन्होंने नाम दीक्षा ली, जब उनको ये ज्ञान हुआ, मैं सांसारिक तौर पर ये बातें कह रहा हूँ, वैसे परमपिता परमेश्वर को ज्ञान देने वाला धरती पर कोई नहीं है। ये परमपिता परमात्मा कबीर ये स्वयं जगत गुरु है, संत शिरोमणि है, गुरुओं का गुरु है। ये दुनिया को ज्ञान देने के लिए सतलोक से आते हैं, संत की लीला करते हैं। लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस बात को आप समझिए। सन 1988 में सतगुरु रामपाल जी ने दीक्षा ली। उसके बाद से सतगुरु रामपाल जी पूर्णतया लोक दिखावे में, सांसारिक दिखावे में स्त्री संग से दूर हो गए। क्योंकि भक्ति मार्ग क्या कहता है, यदि आपने भक्ति पर सफल होना है तो आपने बकवादों से दूरी बनानी पड़ेगी। अब स्त्री संग, स्त्री का संग क्या होता है वो भी हमने समझना है। स्त्री संग का मतलब है स्त्री के साथ में बकवाद करना, शारीरिक संबंध बनाना, सेक्स करना, इसको बकवाद कहते हैं। अन्यथा स्त्री का संग बुरा नहीं है। स्त्री तो उस घर में उसकी माँ भी है। क्या उसकी माँ को छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा। स्त्री उस घर में उसकी बहन भी हो सकती है। क्या अपनी बहन को छोड़ के जाएगा? नहीं छोड़ेगा। स्त्री उसकी अपनी भी है, क्या उसको छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा। स्त्री संग का यहाँ मतलब है कि यदि आपको इस पंथ में उपदेश मिल गया है और ये बात आपके समझ में आ गई है कि बकवाद करते करते मैं कभी भी सतलोक नहीं जा सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, तो आपने स्त्री संग का यह मतलब है कि आपने अपनी स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध खत्म करने पड़ेंगे। आपने उन विषय विकारों से दूरी बनानी पड़ेगी। अब वो बकवाद जो आप नाम दीक्षा से पहले किया करते थे, काल प्रेरणा से, काल प्रेरित होकर, वो बकवाद अब उपदेश लेने के बाद यदि आपको मोक्ष चाहिए तो आपने इस बकवाद से दूर होना पड़ेगा। स्त्री से दूर होना नहीं है। स्त्री तो भक्ति मार्ग में सहयोगी है। स्त्री आपके कपड़े धोएगी, आपके लिए खाना बनाएगी,
घर में झाड़ू पोछे करेगी, आपकी आधी से ज़्यादा समस्या स्त्री समाप्त करती है। परमात्मा से ज्ञान चर्चा करो उसके साथ मिलके परमात्मा की महिमा करो, गुरुदेव की आरती करो सारे मिलके। तो वो स्त्री, जिस स्त्री से हमने बकवाद करना छोड़ दिया, शारीरिक संबंध बनाने छोड़ दिए, अब वो स्त्री भक्ति मार्ग में हमारी सहयोगिनी है। वो हमारे लिए फिर बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती, वो हमारे लिए सहयोगी हो जाएगी। छोड़ना केवल बकवादों को है, जो बकवाद हम बिना ज्ञान के पहले उस स्त्री के साथ में किया करते थे, यानी सेक्स, शारीरिक संभोग, हमने केवल उन बकवादों को छोड़ना है। पूज्य गुरुदेव भगवान हमें बार बार सत्संगों में बताते हैं कि भाई, आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी भोगे सब कुछ जाए। देखो, कबीर परमेश्वर ने अरबों खरबों वाणियां बोल रखी हैं सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक। ये परमात्मा यदि हमारे को भक्ति की शुरुआत में ही ये सारे नियम बता दे, ये सारी मर्यादा बता दे कि भाई आपने तमाम मर्यादा निभानी पड़ेगी, अन्यथा आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, तो इन मर्यादाओं को शुरुआत में बिना ज्ञान के पहाड़ जैसी समझ कर आप और हम कभी भी इस भक्ति को स्वीकार नहीं करें। इसलिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी, जैसे जैसे हमारा ज्ञान योग खुलता जाता है, हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ होते चले जाते हैं, उस आधार से परमात्मा फिर धीरे धीरे हमारे को सूक्ष्म मर्यादाओं के विषय में बताते हैं, समझाते हैं, और सत्संग के माध्यम से परमात्मा संकेत करते हैं। देखो, खुला खुला परमात्मा नहीं कहेंगे कि भाई यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप स्त्री के साथ में जो बकवाद आप करते हो, जो सेक्स आप करते हो, आपने उससे दूर हटना पड़ेगा। खुल्लम खुल्ला नहीं कहेंगे। इसके बहुत सारे कारण हैं बहन जी। सबसे पहला कारण तो ये है कि इस काल बलि को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का भक्षण करने का श्राप किसने दे रखा है? कबीर परमात्मा ने। कबीर परमात्मा इस काल का क्या लगता है? बाप लगता है। तो जिस बाप ने इस काल को रोजाना 1 लाख मनुष्य शरीरधारी स्त्री या पुरुषों को खाने का आदेश दे रखा है, उनके सूक्ष्म शरीर से मरने के बाद वासना निकालकर खाने का आदेश दे रखा है, तो ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी आज सीधे सीधे शब्दों में ये क्यों कहेंगे कि भाई आप शादी मत करो, आप बच्चे पैदा करना बंद कर दो? नहीं कहेंगे। अगर बच्चे पैदा करना बंद कर दिए तो फिर इनके उस वचन का क्या होगा जो इन्होंने काल को प्रतिदिन खाने के लिए दिया हुआ है? फिर वो कहाँ से पैदा होंगे? तो ये परमात्मा सीधे सीधे कभी भी नहीं कहेगा। सत्संगों के माध्यम से सतगुरु संकेत करता है। हम रोजाना सुबह सुबह नित्य नियम की वाणी में क्या पढ़ते हैं? अब नित्य नियम क्या है? नित्य नियम आदेश है। सुबह का जो नित्य नियम है, दोपहर की जो आरती है, शाम की जो संध्या आरती है, जो त्रिकाल संध्या हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दी है, इनमें जो वाणियां हैं, जो वचन है, ये भगत के लिए सतगुरु की तरफ से आदेश है, आदेश। और क्या कहते हैं गुरुदेव भगवान हमारे को कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची, इन लोगों से कभी जिंदगी में भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति ना होने का यहाँ तात्पर्य है कि वो भले उपदेश भी ले लें, अपने आप को भगत भी कहलाने लग जाएं, और यदि इन विकारों से वो व्यक्ति दूर नहीं हुआ तो वो व्यक्ति भक्ति को सफल नहीं कर सकता, वो भगत कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। और तत्वदर्शी संत की शरण में आकर सत भक्ति लेकर और मर्यादाओं में ना रहकर यदि हमने मोक्ष ही प्राप्त नहीं किया तो फायदा क्या फिर भक्ति करने का? आज हम अपने आप को साफ सुथरा करने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि सतगुरु की इस भक्ति पर यदि हम दृढ़ता से नहीं लगे, बकवादों से दूर नहीं हटे, मोक्ष नहीं हुआ, फिर हम काल के हत्थे चढ़ेंगे। फिर ये काल हमें इसी प्रकार से जन्म देगा, कहीं राजा बनाएगा, और राजा जनक जैसे बन गए तो ना जाने हजार हजार शादियां करेंगे, अन्य कितनी प्रकार की बकवाद करेंगे। ये फिर से हमारे को उसी स्थिति में लाके खड़ा कर देगा, हमारी अंतरात्मा को मैला कर देगा।
तो गुरुदेव कहते हैं कामी, क्रोधी, लालची। कामी यानी जो व्यक्ति काम वासनाओं में उलझा हुआ है उसको कहते हैं कामी व्यक्ति। क्रोधी, जो बात बात पर जो गुस्सा करता है, जो क्रोध करता है, उसको कहते हैं क्रोधी। और लालची यानी जो स्वार्थी व्यक्ति है, बात बात पर जिसके मन में लालच आ जाता है। तो ये तीन परमात्मा ने विकार बताए। और वैसे भी जैसे गुरुदेव भगवान अपनी वाणी में कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 4 प्रकार की विशेष बेड़ियां हैं जो काल ने हमारे ऊपर डाल रखी हैं। और गुरुदेव ने बताया कि जो काम है यानी जो विषय वासना है, इसके अंदर 10,000 हाथियों जितना बल है। विचार करना, जो भाई वेनिस ऑडियो को सुन रहे हैं वो थोड़ा विचार कीजिए। 10,000 हाथियों जितनी पावर अकेले इस विषय वासना रूपी विकार में है। यानी जब जब हम स्त्री का संग करते हैं विषय वासनाओं को लेकर, अपनी खुद की पत्नी के साथ भी, क्योंकि भाई देखो, खुद की पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाना ये समाज की तरफ से हमें परमिशन है, ये भगवान की तरफ से नहीं है। ये तो सामाजिक रीति रिवाज हैं। भगवान ने कब परमिशन दी? अगर भगवान ही परमिशन देता तो काल और दुर्गा को सतलोक से फिर बाहर क्यों भेजता? काल यही तो करना चाह रहा था, विषय वासना की ही तो परमिशन लेना चाह रहा था, लेकिन परमात्मा ने मना कर दिया कि भाई ये परमिशन तुझे यहां नहीं मिलेगी। तो ये जो परमिशन जो शादी विवाह की जो मिली हुई है ना, कि भाई हम अपनी स्त्री के साथ में संभोग कर सकते हैं, दूसरे की बहन बेटी को उम्र अनुसार अपनी बहन बेटी या माँ की नज़रों से देखना है, ठीक है, तो ये परमिशन केवल यहाँ के समाज ने दे रखी है। भगवान की तरफ से उसके भक्ति मार्ग में स्त्री के साथ में बकवाद करने की, सेक्स करने की ये परमिशन नहीं है। तो इस विषय वासना रूपी विकार में 10,000 हाथियों जितना बल है। यानी काल हमें रोकने के लिए, हमारे को फंसाने के लिए 10,000 हाथियों जितना बल लगाता है। यानी जब जब हम स्त्री के साथ में संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, ये बकवाद करते हैं, तो हमारे ऊपर काल की तरफ से 10,000 हाथियों जितना पावर, जितना बल, जितना वजन हमारे ऊपर पड़ता है। हम भक्ति मार्ग में कहाँ आगे बढ़ने की सोचेंगे? हम और नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं हम। तो 10,000 हाथियों जितनी पावर इस विषय वासना में, काम में। दूसरा है काम और क्रोध, जो गुस्सा है, जो क्रोध है, इस क्रोध में काम वासना से भी ज्यादा हाथियों का पावर है। इसमें 12,000 हाथियों का बल बताया परमात्मा ने। जब जब हम गुस्सा करते हैं तो समझो काल ने 12,000 हाथियों की पावर हमारे अंदर छोड़ दी है, हमारे को दबाने के लिए, हमारे को मिटाने के लिए। हमारी जो आत्मा जो जागृत हो रही है, जो चेतना हमारी जागृत हो रही है, दोबारा से उसको नींद में सुलाने के लिए। जब जब हम गुस्सा करेंगे, हम क्रोध करेंगे, और ये गुस्सा और क्रोध चाहे आप अपने घर में कर लो, चाहे ऑफिस में कर लो, चाहे अन्य किसी प्रकार की चिंता में आके कर लो, ये हमें नीचे गिराएगी भक्ति मार्ग से। तो कितने? 12,000 हाथियों का पावर इस क्रोध में। काम, क्रोध, मोह। तीसरा नंबर किसका है? मोह यानी ममता। आपस में हम जो बिना ज्ञान के एक दूसरे से बंधे हुए ना, आवश्यकता से ज्यादा हम एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं। मोह, वो चाहे बच्चों का हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे धन का हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे यारी दोस्ती का हो, किसी भी चीज का हो। तो मोह के अंदर परमात्मा ने क्या बताया? 20,000 हाथियों जितना पावर है। 20,000 हाथियों जितना पावर। कभी कभार हमारा मोह हमारे बच्चों के प्रति उमड़ता है। हम अपने बच्चों की बचपन की फोटो देखते हैं तो एक मोह अंदर से उत्पन्न होता है। वो इतना सा सोचना, उन बच्चों के बचपन के बारे में सोच के, और अंदर अंदर हमें जो खुशी होती है, जो मोह उमड़ता है, काल हमें 20,000 हाथियों की पावर से दबा रहा है। हम उस समय थोड़ा सा आनंद महसूस करते हैं, लेकिन हमें काल दबा रहा है, हमारी भक्ति को नष्ट कर रहा है। 20,000 हाथियों जितना बल इस मोह के अंदर है। काम, क्रोध, मोह। चौथे नंबर पे है लोभ।
लोभ लालच, इसमें परमात्मा ने 30,000 हाथियों जितनी पावर बताई, 30,000 हाथियों जितनी लोभ में। और जो पांचवा है वो है अहंकार। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार यानी घमंड, मान बढ़ाई, इसमें परमात्मा ने 36,000 हाथियों जितना बल बताया। और अपनी वाणी में परमात्मा क्या कहते हैं कि मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हरि सदा हजूर। यानी जो व्यक्ति मान बढ़ाई करता है, मान बढ़ाई करेगा तो अहंकार उसके अंदर नंबर 1 पे मिलेगा, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति ही मान बढ़ाई से प्रेरित होता है। तो 36,000 हाथियों जितना पावर उस समय हमारी भक्ति को नष्ट करने के लिए, हमारी जागती हुई चेतना को वापस नींद में सुलाने के लिए ये काल बलि 36,000 हाथियों जितना बल छोड़ता है, जितना पावर छोड़ता है। तो भाई और बहनों, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन पांचों में कुल मिलाकर 1,08,000 हाथियों जितना बल है, जितना पावर है। अब सोचिए भाई और बहनों, यदि साक्षात कबीर भगवान संत रूप में धरती पर आकर हमारे गुरु ना बने, हमें ये ज्ञान ना दें, तो क्या ये काल हमें कभी भी इन बेड़ियों से मुक्त कर सकता है, इन जंजीरों से मुक्त कर सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता, कोई विचार भी नहीं कर सकता इस भक्ति मार्ग में काल से छूटने का। तो ये तो विषय विकार हैं। ये जो शादी विवाह करना इस कबीर परमात्मा के मार्ग में विषय विकार है। हम कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसमें कई भगत भाई बहनों को शंका ना हो जाए, इसलिए उस टॉपिक पर भी बात करना पैरेलल जरूरी है। अब बहुत सारे भगत भाई सोचेंगे कि भाई वर्तमान में तो हमने साथ संगति से जुड़कर ज्ञान आधारित वीडियो देखकर हमने आपस में भाई बहन के रिश्ते बना लिए हैं, जो पहले हम पति और पत्नी के रिश्तों में थे, लेकिन ये बकवास तो हम कर चुके हैं, तो क्या हमारा भी मोक्ष नहीं होगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है। सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने से पहले भले हमने कितनी बकवादें की हैं, कुछ भी किया है, वो सारी माफ है, क्योंकि वो हमने नादानी में और अनजाने में की थी। हमें ज्ञान नहीं था, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें सतगुरु की शरण भी प्राप्त नहीं थी। तो जो भी हमसे गलतियां हुई हैं वो सतगुरु से उपदेश लेने से पहले हुई हैं, तो वो सतगुरु जी की तरफ से बिल्कुल क्षमा होती हैं। दूसरा, कुछ भगत भाई बहनों की ये शंका हो जाएगी कि भाई मैंने तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश भी ले लिया था, उपदेश लेने के बाद मैंने काफ़ी समय तक स्त्री का संग किया है, मैं विषय वासनाओं में था, शारीरिक संबंध बनाया करता था, लेकिन उसके बाद मुझे साथ संगति के वीडियो मिले, उसके बाद फिर मैंने घर में आपस में बातचीत करके और फिर मैंने अपनी पत्नी से बहन के रिश्ते बनाए हैं, तो क्या मेरा भी मोक्ष नहीं होगा? तो ऐसी भी कोई बात नहीं है भाई और बहनों। भले आपने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लिया, उपदेश लेने के बाद भी आप अपनी स्त्री के साथ शारीरिक संबंधों में थे, विषय वासनाओं में थे। क्यों? क्योंकि उस समय तक आपको ज्ञान नहीं था, आपको ये बातें संगत में कोई भगत नहीं बताया करता था, और यदि कोई बताता था तो उसके वचन में पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी, सतगुरु का आशीर्वाद नहीं था। तो नाम उपदेश लेने के बाद जब तक हमारे को इस विषय में पता नहीं चलता है कि सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में यदि हमने मोक्ष प्राप्त करना है, सतलोक जाना है, तो हमने एक सच्चा भगत बनना पड़ेगा, हमने इन विषय विकारों से दूरी बनानी पड़ेगी। तो जब तक कोई बताने वाला नहीं था, हमें ज्ञान नहीं था, खुद के लेवल पर हम इन बातों को समझ नहीं रहे थे, हम सतगुरु की वाणियों के ऊपर चिंतन मनन नहीं कर पा रहे थे, तो तब तक जो हमने बकवादें की हैं वो भी सतगुरु की तरफ से माफ होती हैं। यानी उस भगत को भी कोई दोष नहीं है जिसने उपदेश लेने के बाद जानकारी के अभाव में ये कुकर्म किए हैं अपनी पत्नी के साथ, तो उस भगत को भी परमात्मा माफ करता है। लेकिन जिस दिन से आपको ये बातें सुनने को मिल जाती हैं कि सतगुरु के भक्ति मार्ग में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या नियम है, उसके बाद यदि आप इन बकवादों को नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद भी यदि आप काल प्रेरित होकर इस प्रकार की गलतियां करते रहते हैं,
तो फिर सतगुरु के इस भक्ति मार्ग में भले आप कितनी भक्ति कर लो, कितनी ही मर्यादा निभा लो, आपके अंदर कभी भी वो दृढ़ता उत्पन्न हो ही नहीं सकती। आपके अंदर कभी भी इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की वो प्रेरणा, वो दृढ़ता, वो इच्छा शक्ति वो पनप ही नहीं सकती। भले हम भक्ति भी करें लेकिन हम कभी भी गलती कर जाएंगे, क्योंकि अभी हम काल प्रेरित हैं। हम अभी काल की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, विषय वासना रूपी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। काल हमें कभी भी गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि देखो, हमें सतगुरुदेव भगवान प्रथम मंत्र देते हैं। प्रथम मंत्र में सत सुकृत अविगत कबीर के बाद जो पहला मंत्र है वो इस ब्रह्मा और शांवत्री का है। ब्रह्मा और शांवत्री का। ब्रह्मा जी कौन है? ये रजोगुण के प्रधान देवता हैं। यानी हम आत्माओं के अंदर, हम मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों के अंदर जो विषय वासना रूपी जो ये कीड़ा जागता है, जो ये प्रेरणा उत्पन्न होती है, ये कौन करता है? काल प्रेरणा से ब्रह्मा जी करता है। अब हम एक तरफ तो सतगुरु से नाम उपदेश लेकर प्रतिदिन हम ब्रह्मा जी का नाम जाप कर रहे हैं। वो ब्रह्मा जी का ओम नाम हम क्यों जाप कर रहे हैं? कि मैं युगों युगों से विषय वासनाओं में पड़कर, स्त्री का संग करके, शारीरिक संबंध बना के मैं इस ब्रह्मा जी का ऋणी हो चुका हूं। ब्रह्मा जी का कर्ज मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो हम उस ब्रह्मा जी का कर्जा उतारने के लिए हम ओम नाम का जाप करते हैं रोजाना प्रथम मंत्र के माध्यम से। तो एक तरफ तो हम ब्रह्मा जी का ऋण उतारने के लिए, कर्जा उतारने के लिए प्रतिदिन ओम 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 हम ये जाप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी का और अधिक कर्जा चढ़ाने के लिए हम रोजाना स्त्री के साथ बकवादी भी कर रहे हैं, हम शारीरिक संबंध भी बना रहे हैं, फिर ओम नाम का जाप कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, बताओ फिर ब्रह्मा जी का ऋण कैसे उतरेगा? कॉमन सेंस की बात है। एक व्यक्ति किसी के कर्जे में दबा हुआ है, 1,00,000 रुपए का कर्जा है, और 1,00,000 रुपए का कर्जा उतारने के लिए वो व्यक्ति प्रतिदिन मेहनत करता है, प्रतिदिन वो पैसे जोड़ता है कि मैं इसका कर्जा उतारूंगा। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति उससे कर्जा ले भी रहा है, वो व्यक्ति उससे कर्जा ले भी रहा है, या उसकी दुकान से सामान लेकर कर्जा चढ़ा रहा है और मेहनत मजदूरी करके सोच रहा है कि मैं इसका कर्जा उतारूंगा। तो क्या यह संभव है? जब तक आप कर्जा लेते रहोगे आप उसका कर्जा कभी जिंदगी में नहीं उतार पाओगे। यदि कर्जा उतारना है तो सबसे पहला कार्य आपने उस कर्जे को लेना बंद करना होगा, उससे उधार लेना बंद करना होगा, उससे सामान लेना उधार में बंद करना होगा, और किसी दूसरी जगह काम करो, उससे अपना खर्चा भी चलाओ और धीरे धीरे उसका कर्जा चुकाओ। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, एक तरफ तो हम इस ब्रह्मा जी के इस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम रोजाना अपनी स्त्री के साथ संभोग करके, सेक्स करके, बकवाद करके हम उसके कर्जवान होते जा रहे हैं। तो ये समझदारी है या बेवकूफ़ी है? अब ये तो सतगुरु के ज्ञान आधार से हमने खुद ही विचार करना पड़ेगा। तो परमेश्वर की जो वाणी है कि भाई कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। अब भाई और बहनों, बहुत गहरी वाणियां हैं ये परमात्मा की, बहुत गहरी वाणियां। हमने नाम उपदेश भी ले लिया और हम इन विषय विकारों में भी उलझे हुए हैं। तो सतगुरु की वाणी क्या कह रही है? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। अगर आपने सतगुरु से उपदेश ले लिया, भक्ति ले ली, और यदि आप अभी तक इन विकारों में उलझे हुए हैं, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं इनसे भक्ति ना होए। आपकी भक्ति जमा नहीं हो रही है। आप भले रोजाना प्रथम मंत्र की 10 माला कर रहे हैं, करते रहो। आप शतनाम के 5,000 मंत्र जाप कर रहे हो, करते रहो। गुरु की वाणी क्या कह रही है? सतगुरु से उपदेश लेने के बाद भी यदि आप इन विषय विकारों में उलझे हुए हैं, आपकी भक्ति जमा नहीं हो रही है, आपकी भक्ति नहीं बन रही है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। फिर क्या कह रहे हैं आगे? भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये जाति, धर्म और समाज की परंपराओं को तोड़कर ही भगत भक्ति मार्ग पर सफल हो सकता है। भक्ति करे कोई सूरमा। अब सूरमा कौन होता भाई?
सूरमा भक्ति मार्ग में सूरमा वो है जो सतगुरु के वचन पर दृढ़ हो जाए, अटल हो जाए कि भाई मैंने तो मोक्ष करवाना है। और मोक्ष मार्ग में जो जो बाधाएं मेरे गुरुदेव ने बता दी हैं, वो चाहे नित्य नियम के माध्यम से हो, चाहे सत्संगों के माध्यम से हो, चाहे पुस्तकों के माध्यम से हो। आप भाई बहन कबीर सागर को पढ़ के देखना। कौन सा कबीर सागर? वो कबीर सागर जिसका सरलार्थ पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से करके आप और हमारे हाथों में दे रखा है। कबीर सागर का सरलार्थ लगभग 598 पेज की ये पुस्तक है। गुरुदेव ने अनेक जगहों पर संकेत कर रखे हैं कि नारी पराई आपनी भोगे सब कुछ जाए, आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए। अग्नि चाहे अपने घर की हो चाहे पड़ोसी की हो, अगर उसमें हाथ दोगे तो क्या होगा? अग्नि कभी अपना पराया नहीं देखती है। अगर आग में हाथ दोगे तो भाई वो आपके हाथ को जलाएगी। वो आग चाहे आपकी हो चाहे पड़ोसी की हो। इसी प्रकार परमात्मा कह रहे हैं, नारी पराई आपनी भोगे सब कुछ जाए। स्त्री चाहे आपकी खुद की हो चाहे पड़ोसी की हो। पड़ोसी का मतलब चाहे किसी की भी स्त्री हो या आपकी खुद की स्त्री हो, यदि आपने उसके साथ में संभोग किया तो आपका भक्ति धन नष्ट होगा, बर्बाद होगा, भोगे सर्वस जाए। अब ये सतगुरु की अमर वाणियां हैं, अखंड वाणियां हैं, इनको कोई काट नहीं सकता। इसलिए सतगुरु देव भगवान कहते हैं कि भक्ति करे कोई सूरमा, कि ये सतगुरु का भक्ति मार्ग है, ये पूर्ण मोक्ष मार्ग है। ये यहाँ की 4 मुक्तियों वाला मार्ग नहीं है कि भक्ति करके स्वर्ग चल गए, महास्वर्ग चले गए, किसी देवलोक में चले गए, देवता के बहुत अच्छे नौकर बन गए, फिर क्या करोगे? वापस आना पड़ेगा इसी गंदे लोक में, 84 लाख योनियों में कष्ट भोगने पड़ेंगे, यही बकवादे हमने फिर से शुरू करनी पड़ेंगी, काल का कर्जा चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा। लेकिन सतगुरु हमसे जो भक्ति करवा रहे हैं वो यहाँ की 4 मुक्तियों से उत्तम 5वीं मुक्ति है। और इस 5वीं मुक्ति को सफल करने के लिए हमने इन बकवादों से दूर हटना पड़ेगा। अब नित्य नियम में और हमें क्या समझाते हैं परमात्मा इन सब चीज़ों के बारे में? जैसे नित्य नियम में गुरुदेव भगवान की एक वाणी आती है कि जीवित मुक्ता शोक हो आशा तृष्णा खंड, भाई मन के जीते जीत हैं क्यों भर में ब्रह्मांड। जीवित मुक्ता शोक हो। जीवित मुक्ता का मतलब क्या होता है? एक तो होता है कि मरने के बाद में मुक्त हो जाना, तो मरने के बाद में तो आदमी केवल शरीर से मुक्त होता है। लेकिन आप और हमने जीते जी इस भक्ति मार्ग पर भक्ति करते करते मुक्ति प्राप्त करनी है। और जीवित मुक्ता हम कैसे बनेंगे? जब सतगुरु की प्रत्येक वाणी को अपने ऊपर लागू करेंगे, इन तमाम प्रकार की बुराइयों से, विषय विकारों से जब हम दूरी बना लेंगे, तो कहते हैं जीवित मुक्ता शोक हो आशा तृष्णा खंड। इस मानव शरीर में रहते सहते यदि भगत की तमाम प्रकार की आशाएं, जैसे दुनिया वाले आशा लगा के रहते हैं ना, मकान बना लूं, बड़ी कार ले आऊं, घर में अच्छा खासा पैसा हो, बढ़िया मेरे पास में प्लॉट हो, बच्चा मेरा नौकरी लग जाए, ये हमारी आशाएं हैं। ये काल उत्पन्न करता है इस प्रकार की आशाएं। और तृष्णा, मन में तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो परमात्मा जी कहते हैं कि जब तक तेरी ये आशा और तृष्णा ये खंड खंड नहीं हो जाएगी, और ये होंगी सतगुरु के ज्ञान से। और सतगुरुदेव कहते हैं कि बेटा अकेला ज्ञान भी कुछ नहीं करेगा, इस ज्ञान के साथ साथ यदि तूने मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं की, यदि भक्ति के कारण तेरे अंदर वो शक्ति उत्पन्न नहीं हुई, तो अकेला ज्ञान भी कुछ नहीं करेगा भाई, अकेला ज्ञान भी कुछ नहीं करेगा। तो ज्ञान के साथ साथ में भक्ति की शक्ति भी बहुत ज़रूरी है उस ज्ञान के ऊपर टिकने के लिए। उस ज्ञान के माध्यम से जो बातें, जो नियम, जो मर्यादा सतगुरु बता रहे हैं, उनको निभाने के लिए भक्ति की शक्ति हमारे बहुत काम आएगी। भक्ति की शक्ति से हमें दृढ़ता मिलेगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा और हम हिम्मत करेंगे संघर्ष करने की। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि भाई जीवित मुक्ता शोक हो आशा तृष्णा खंड, और मन के जीते जीत हैं क्यों बर में ब्रह्मंड। हमने इस मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। ये सब प्रकार की बकवादों की प्रेरणा कौन करता है? ये मन करता है। मन खुद ये काल बताया सतगुरु ने।
तो हमने सतगुरु के ज्ञान आधार से और सतगुरु की भक्ति मर्यादा में रहकर करके हमने इस मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तब भाई और बहनों मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी, अन्यथा हमारी मुक्ति नहीं है। ठीक, हम जैसी भक्ति करेंगे, जैसा हमने सतगुरु को दान धर्म किया है, वो तो सतगुरु हमारा रखेगा नहीं, अगले जन्म में दे देगा परमात्मा, जन्मों जन्मों में दे देगा परमात्मा, राजा महाराजा बना देगा, देवताओं का राजा बना देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट दे देगा। लेकिन वो हमारे किस काम की? जिन पदों को प्राप्त करके, जिन सुखों को प्राप्त करके फिर हमें वापस इसी पृथ्वी लोक पर, इसी कर्म क्षेत्र में आना है, 84 लाख योनियों में चक्कर काटना है, तो क्या फायदा? इसलिए सतगुरुदेव भगवान हमें बार बार इन चीज़ों के लिए बोलते हैं कि बच्चों, जीवित मर जाओ, जीवित मर जाओ। अब जीवित मरना, एक जैसे कोई व्यक्ति मर गया, अब मरने के बाद में क्या उस व्यक्ति की कोई इच्छा है? क्या किसी भी प्रकार की कोई डिमांड है उस व्यक्ति की? जो व्यक्ति मरने से पहले 5-5 हजार के जूते पहना करता था, महंगी महंगी रजाई ओढ़ के सोया करता था, महंगे महंगे शर्ट पहना करता था, और मरने के बाद घर वाले उसी व्यक्ति के शरीर पर एक झीनी सी चादर डाल देते हैं, जिसको हम कफन कहते हैं, जिसमें आर पार दिखाई देता है सफ़ेद कपड़ा। क्या वो व्यक्ति जो जीवित रहते समय 5-5 हजार की शर्ट पहना करता था, क्या मरने के बाद वो व्यक्ति कोई ऑब्जेक्शन करता है कि भाई तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुम लोगों ने ये क्या उड़ा दिया मुझे, कम से कम मेरी हैसियत तो देखते? आप उस व्यक्ति को नंगे पैरों शमशान घाट पर लेके जा रहे हो, क्या वो व्यक्ति आपको कहता है कि भैया मुझे जूते तो पहनाए नहीं? क्या उस व्यक्ति की कोई इच्छा है? उस व्यक्ति के पास में उसकी खुद की स्त्री नंगी होकर खड़ी हो जाए, क्या उस मरे हुए व्यक्ति के अंदर शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जागृत होगी? क्यों? क्योंकि वो जीवित मर चुका है, नहीं होगी। तो सतगुरु यही चाहते हैं कि इस भक्ति मार्ग पर हम उनके संकेतों को समझें, हम उनके इशारों को समझें, हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। समाज से हम दूर हो चुके हैं, हर प्रकार की सामाजिक रीति रिवाजों से, कुरीतियों से, मर्यादाओं से, प्रथाओं से हम दूर हो चुके हैं। यारी दोस्ती रिश्तेदारी हमारी कोई विशेष नहीं है, क्योंकि वो जगत है, हम भगत हैं। जगत और भगत का ऑटोमेटिक 36 का आंकड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिक दूरी बन जाती है, यदि आप वास्तव में मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं तो। इस भक्ति मार्ग पर यदि आप मर्यादाओं को हटा देंगे तो जगत में और भगत में कोई अंतर नहीं है। जगत वालों का आपसे कोई द्वेष नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। यदि आप मर्यादाओं के साथ भक्ति करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी और उनकी दूरी बनती चली जाएगी। ये पहचान है कि आप किस लेवल पर भक्ति कर रहे हो, आप कितने मर्यादाओं में है, ये आपके संबंध दर्शा देंगे जगत वालों के साथ। तो आप और हमने इस मार्ग पर जीवित मरने की रिहर्सल करनी है। और ये जो शादी विवाह की बातें जो चल रही हैं, बहन जो कह रही है कि मैं किसी भगत से शादी कर लूँगी, क्या गारंटी है कि शादी करने के बाद, रमेणी करने के बाद, जो भगत आज आपसे अच्छी अच्छी बात कर रहा है कि बहन ठीक है, मेरे भी यही विचार हैं, आपके भी रमेणी को लेकर यही विचार हैं, ठीक है बहन, हम दोनों रमेणी कर लेते हैं, रमेणी के बाद मैं आपको शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा, हम दोनों मिलकर भक्ति करेंगे। बहन थोड़ा विचार करना, क्या ये संभव है? क्या वर्तमान परिस्थितियों में ये संभव है? जब आप अपने माता पिता के घर में, जब शादी करने को लेकर जो बात छिड़ गई है, आप मना कर रही हैं, घर वाले कहते कि नहीं शादी करनी पड़ेगी, रिश्तेदार दबाव डाल रहे हैं, लोक लाज का मामला है, समाज का मामला है, जब आप अपने घर वालों से संघर्ष नहीं कर रही, कल को आपने उस भगत से शादी कर ली और महीने 2 महीने बाद काल प्रेरणा से वो भगत आपको दबाव डालने लग गया कि भाई एक बच्चा तो पैदा कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर हम शारीरिक संबंध छोड़ देंगे, या वो जबरदस्ती करे आपके साथ में, फिर क्या करोगी बहन? फिर क्या करोगी? जो बहन अपने घर में संघर्ष नहीं कर सकती, वो बहन रमेणी होने के बाद अपने पति से क्या खाक संघर्ष करेगी? अपने सास ससुर के साथ में क्या खाक संघर्ष करेगी? यदि संघर्ष करने की स्थिति उस घर में पैदा हो गई तो संघर्ष ही करना तो बहन अपने माता पिता के घर में कर लो ना।
इन्हीं को कह दो ना दृढ़ता के साथ। यदि आपको ज्ञान समझ में आ गया है तो, यदि वास्तव में आपकी शादी करने की इच्छा खत्म हो चुकी है तो, यदि आपको इस बात का पता चल गया है कि सतगुरु रामपाल जी के पंथ में अगर शतलोक जाना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमने इन बकवादों से हटना पड़ेगा, मन में भी नहीं आने देना है। तो ये संघर्ष आप अपने घर में कर लो ना। कह दो मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है, भक्ति मार्ग तो छोड़ो। आम समाज में भी बहुत सारी माता बहनें ऐसी हैं जो शादी नहीं करती हैं, जो भी अपना कार्य करती हैं वो कर रही हैं और नेक नीति ईमानदारी से अपना जीवन यापन करती हैं। तो आप तो भक्ति मार्ग में हो, आपके साथ तो सतगुरु है, आपको हिम्मत देने वाला सतगुरु है, उसका ज्ञान है, आप तो संघर्ष कर सकती हो, आपके साथ तो पल पल सतगुरु है। तो आप अपने घर में संघर्ष नहीं कर पा रही तो भला बाहर आप कैसे संघर्ष कर पाओगी। और बता देता हूं बहन आपको परमात्मा जी के ज्ञान आधार से, जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान कई बार सत्संगों में जिक्र करते हैं जगत वालों को समझाने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ब्रह्मचारी रहकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है, लोग शादियां नहीं करते हैं, घर बार छोड़ जाते हैं। तो इस विषय में सतगुरु रामपाल जी उन जगत वाले लोगों को समझाने की दृष्टि से एक वाणी बोलते हैं कि भाई डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लहना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद भी पार उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। यानी जो लोग घर बार छोड़ जाते हैं, स्त्री को छोड़ जाते हैं या बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, तो उन लोगों को सतगुरु रामपाल जी ध्रुव और प्रहलाद का उदाहरण देते हैं कि भाई तुम लोगों के अनुसार ध्रुव और प्रहलाद की तो मुक्ति हो गई है, तो बताओ ध्रुव प्रहलाद ने कब घर बार छोड़ा, कब अपने माता पिता को छोड़ा। ध्रुव प्रहलाद ने भी शादी की थी, वो भी घरबारी थे, गृहस्थी थे, उन्होंने भी शादी करके बच्चे पैदा किए। तो तुम्हारे अनुसार तो जब ध्रुव प्रहलाद पार हो गए तो नादानो फिर तुम्हारे मोक्ष में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों घर छोड़ के जा रहे हो, तुम क्यों स्त्री से इतनी नफरत करते हो। लेकिन बहन ये बात सिर्फ और सिर्फ गुरुजी उन लोगों को समझाते हैं जो लोग सत भक्ति तो कर नहीं रहे और देखा देखी किसी दूसरे संत महात्मा के विचारों से प्रेरित होकर शादी नहीं करते हैं या फिर घर बार छोड़ जाते हैं, बाल ब्रह्मचारी रहने का दावा करते हैं। ये केवल उन आत्माओं को परमात्मा ने इस सत्संग के माध्यम से कहा है कि भाई ध्रुव प्रहलाद ने भी तो शादी की थी, बच्चे पैदा किए थे, जब उनका मोक्ष हो गया तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा। लेकिन तत्व ज्ञान क्या कहता है, तत्व ज्ञान ये कहता है कि ये वाणी केवल उन जगत वाले लोगों को सत भक्ति की तरफ प्रेरित करने के लिए है। असल में ध्रुव प्रहलाद का क्या मोक्ष हो गया। आज हमें इस तत्व ज्ञान आधार से ये पता चल गया ना कि ध्रुव प्रहलाद का मोक्ष नहीं हुआ। वहां गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे अनुसार ध्रुव प्रहलाद का मोक्ष हो गया, लेकिन क्या वास्तव में ध्रुव और प्रहलाद का मोक्ष हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि ध्रुव प्रहलाद भी इन्हीं बुराइयों में थे, इन्हीं बकवादों में थे। उन्होंने तो कई कई शादियां की थी। ध्रुव की खुद की भी शादी हुई, ध्रुव की मौसी का लड़का उत्तम था, वो युद्ध में मारा गया, उसकी जो पत्नी थी उसको भी ध्रुव के साथ में लगा दी। और भी ध्रुव ने अनेकों शादियां की, भगत प्रहलाद ने भी अनेकों शादियां की। क्या वो पार हो सकते थे? क्या वो पार हुए? नहीं हुए। तो ये जो वाणी है गुरुदेव भगवान की कि ध्रुव प्रहलाद भी पार उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। तो ये गुरुदेव उन जगत वालों को समझाने के दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि नादानो क्यों घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, क्यों औरत से इतनी नफरत करते हो। तुम्हारे ध्रुव प्रहलाद पार हो गए, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन असल में ध्रुव प्रहलाद पार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनमें ये सारी कमियां थी, ये सारी बकवाद वो किया करते थे। तीसरी बात, अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो चारों युगों में इस पृथ्वी पर कौन पार हुआ है? क्या कोई भगत पार हुआ अभी तक? मैं इस चतुर्युग की बात कर रहा हूं। इससे पहले जितने भी चतुर्युग गए, हर चतुर्युग में एक कलयुग आता है, कलयुग की पिछली पीढ़ी आती है। केवल उस कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो भगत आत्माएं पार होती हैं अंत में, उनके अलावा जब ये
चतुर्युग शुरू होता है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग का भी कुछ समय बीत जाता है। क्या कोई पार होता है? कोई पार नहीं होता है। हम इसी चतुर्युग की बात कर लेते हैं। क्या सतयुग में कोई पार हुआ? सतयुग में भी परमात्मा आए थे, सतसुकृत ऋषि के नाम से ज्ञान दिया, वर्षों तक रहे, जैसी भी उस समय लाखों साल की उम्र हुआ करती थी। क्या सतयुग में किसी भी एक आत्मा के पार होने का कोई प्रमाण है जो सतलोक में गया हो, जिसने पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया हो? आपको एक भी आत्मा का नाम सुनने को नहीं मिलेगा। सतलोक में अकेला कौन पार हुआ इस गंदे लोक से? केवल कबीर परमात्मा, जो सत सुकृत ऋषि के नाम से आए थे, क्योंकि उन्होंने स्त्री का संग नहीं किया। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में ये बकवादे नहीं की। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन विषय विकारों में वो नहीं पड़े। केवल उनका ध्यान 24 आवर भक्ति में रहता था। तो सतयुग में अकेला कौन पार हुआ? केवल कबीर भगवान पार हुआ, जो सत सुकृत ऋषि के नाम से आए हुए थे। भूमिका तो वो भी एक भगत की कर रहे थे। सतयुग में आकर उन्होंने भी अपना गुरु बनाया था। गुरु बनाकर उन्होंने लोक दिखावे में भक्ति की। उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने स्त्री वाली बकवाद नहीं की, जिस कारण से अकेले सतयुग में वही पार हुए। एक उदाहरण छोड़ गए। यदि आप लोगों ने भी, जब कभी आपका भाग्य जागृत हो जाए, तत्वदर्शी संत की शरण मिल जाए, तो आप लोगों ने भी इस भक्ति मार्ग से इन तमाम प्रकार की बकवादों से पीछा छुड़वा कर मोक्ष प्राप्त करना है। त्रेता युग में वही कबीर परमात्मा मुनिंदर ऋषि के नाम से आए। उसी प्रकार से उन्होंने लीला की। एक कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए, एक निसंतान दंपत्ति उठाकर अपने घर ले गए। फिर बड़े होकर परमात्मा ने गुरु धारण किया। फिर उन्होंने भक्ति की, भगत बनकर लोगों को संदेशा दिया, गुरु बनकर। त्रेता युग में अकेला कौन पार हुआ? केवल कबीर परमात्मा पार हुए। उनके अलावा पूरे त्रेता युग में किसी के भी पार होने का कोई प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी उनके शिष्य बने, वो बकवादों से पीछे नहीं हटे। कोई न कोई विकार उनको घेर के रखता था, पार नहीं हो पाए। फिर द्वापर युग में वही कबीर परमात्मा करुणा में ऋषि के नाम से आते हैं। उसी प्रकार से कमल के फूल पर आते हैं, निसंतान दंपत्ति उठाकर ले जाती है, बड़े होकर गुरु बनाते हैं, ज्ञान प्रचार करते हैं, भगत की भूमिका करते हैं। क्या पूरे द्वापर युग में करुणा में ऋषि के अलावा एक भी आत्मा के पार होने का कोई प्रमाण है? कोई आत्मा पार नहीं हुई, क्योंकि हम सब किसी न किसी विकार में जकड़े हुए थे। फिर कलयुग में वही कबीर परमात्मा अपने वास्तविक नाम, अपने वैदिक नाम कबीर देव के नाम से आया, जिन्हें हम कबीर दास कहते हैं। क्या उस समय जो कलयुग का प्रथम चरण था 650 साल पहले का, 64 लाख उनके शिष्य हुए। कबीर जी ने खुद एक भगत की भूमिका करके दिखाई। पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। क्या अंत में कबीर जी के अलावा कोई सतलोक गया? 64 लाख में से एक भी भगत नहीं गया, नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि हम किसी न किसी विकार में उलझे हुए थे। और जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके जैसे नहीं बन जाएंगे, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जीव कभी पीव नहीं हो सकता, पीव यानी परमात्मा, लेकिन परमात्मा जैसे गुण उसने अपने अंदर धारण करने पड़ेंगे। परमात्मा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से दूर होता है। आप और हमने भी दूर हटना पड़ेगा, अपने अंतरात्मा को साफ करना पड़ेगा। तो 650 साल पहले 64 लाख में एक भी भगत पार नहीं हुआ। अकेले कबीर परमात्मा ही सतलोक से आए थे और अकेले कबीर परमात्मा ही भक्ति करके दिखा के वापस सतलोक गए, मगर से शरीर, और कोई नहीं जा पाया। यही कारण था क्योंकि हम उनके जैसे नहीं बन पाए। कीट न जाने भृंग को, यूं सतगुरु कर ले आप समान, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि हम सतगुरु के जैसे नहीं बन पाए, हम अपनी आदतों को नहीं सुधार पाए, हम उनके वचनों पर, उनकी वाणियों पर, उनकी शिक्षाओं पर अमल नहीं कर पाए, हम अपने आप को इन बुराइयों से दूर नहीं कर पाए। आज इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में वही कबीर भगवान, वही कबीर परमात्मा खुद आया हुआ है।
आज भी यदि हम वही गलती करेंगे जो गलती हम युगों युगों से करते आ रहे हैं, कैसे पार होंगे? हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए दास की ये विनती है, दास का ये निवेदन है गुरुदेव के ज्ञान आधार से, कि हम जिस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, ये भक्ति मार्ग दुनिया के भक्ति मार्ग से अलग है। दिन और रात का अंतर है। जिस प्रकार झूठ में और सच में कितना अंतर होता है, सफेद में और काले में कितना अंतर होता है, कौड़ी में और सोने में कितना अंतर होता है, इतना अंतर इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के पंथ में अन्य पंथों को यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो इतना अंतर है। तो आप और हमारी क्रिया, आप और हमारे नियम, हमारी मर्यादा, ये टोटली सामाजिक लोगों से या जगत के लोगों से भिन्न है। हमने समाज को देख के इस भक्ति मार्ग पर नहीं चलना, हमने अनुपदेशी रिश्तेदारों को देखकर इस मार्ग पर नहीं चलना, हमने समाज की व्यर्थ की परंपराओं को, कुरीतियों को, रीति रिवाजों को देखकर नहीं चलना है। यदि हम अपने सतगुरु को देखकर चलेंगे, उनकी शिक्षाओं पर चलेंगे, तो हमारा जगत से ऑटोमेटिक 36 का आंकड़ा हो जाएगा, 36 का। हम उनको फूटी आंख भी नहीं सुहाएंगे, फूटी आंख भी। जिस प्रकार पहले के समय में जातिवाद कितना भयंकर फैला हुआ था, ये ब्राह्मण लोग, ये पंडित लोग शूद्रों को अपने निकट भी नहीं बैठने दिया करते थे। ठीक यही स्थिति यदि कोई भगत ब्राह्मण जाति से है, क्षत्रिय जाति से है, और यदि वो अपने गुरु के प्रत्येक वचन पर दृढ़ता से चल रहा है, तो ब्राह्मण जाति का होने के बावजूद भी समाज के अन्य वर्ग के लोग, चाहे वो दलित वर्ग है, शूद्र वर्ग है, वो लोग भी, जो लोग सतगुरु रामपाल जी की भक्ति से दूर हैं, और जो भगत सतगुरु रामपाल जी का, चाहे वो ब्राह्मण जाति का है, अगर वो सतगुरु रामपाल जी की प्रत्येक मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहा है, तो वर्तमान में वो शूद्र जाति के समझे जाने वाले लोग भी सतगुरु रामपाल जी के ब्राह्मण जाति के भगत से उतनी नफरत करेंगे, उतनी ही ईर्ष्या करेंगे अज्ञानता में। ये 36 का आंकड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा। 36 के आंकड़े का मतलब है आपकी और उनके विचार दूर दूर तक मेल नहीं खाएंगे। जिस प्रकार गधे और गाय की जो क्रिया होती है, जो स्वभाव होता है, उसमें रात और दिन का अंतर हो जाता है। तो ये स्थिति उस भगत की हो जाएगी जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर उनकी प्रत्येक मर्यादाओं में चल रहा होगा। और भाई, यदि आप भगत हैं और आपके रिश्तेदार भी आपसे खुश हैं, आपके दोस्त भी आपसे खुश हैं, आपके अन्य जो गवांडी हैं, भाई हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, सामाजिक लोग भी आपसे खुश हैं, तो समझ लीजिए आप भक्ति के निकट भी नहीं हैं, आप सतगुरु की मर्यादाओं में नहीं हैं। तो भाई, बहन से मैं यही प्रार्थना करूंगा, यही विनती करूंगा, बहन, ये सतगुरु का मार्ग है, और इस मार्ग पर आप और हमने केवल सतगुरु को देख कर ही चलना है, केवल सतगुरु को देखकर। यदि आप एक बार इस चक्कर में पड़ गई, शादी विवाह के चक्कर में, बहन, आप फिर निकल नहीं पाओगी, क्योंकि आप साध संगति से जुड़ गई हो और आपको हर प्रकार की बातों का ज्ञान है। अब यदि आपने ये रमेणी करने की गलती की, देखो, रमेणी करना गलत नहीं मानता मैं, ठीक है, आपने रमेणी कर ली, सामने वाले भगत ने भी आपको विश्वास दिला दिया कि ठीक है भाई, मैं आपके साथ में किसी प्रकार से कोई बकवाद नहीं करूंगा, हम भाई बहन का जीवन जिएंगे, हम भक्ति करेंगे। लेकिन क्या गारंटी है इस बात की, क्या गारंटी है कि आगे चलकर आपने जिस भगत भाई के साथ में रमेणी की है अपना भाई समझकर, कि भाई ये मुझे परेशान नहीं करेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देगा, मुझे फोर्स नहीं करेगा, क्या गारंटी है कि रमेणी होने के बाद वो आपके साथ में वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसने रमेणी से पहले आपसे वायदा किया था? हाँ, यदि ऐसी कोई आत्मा है जो बकवाद ना करे और वास्तव में उसका मकसद भक्ति करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वो भगत भाई अपना बाहर काम धंधा करेगा, 2 पैसे कमाएगा, और बहन अपना घर का काम करेगी, उस भाई की भक्ति भी आसान हो जाएगी, उस बहन की भक्ति भी आसान हो जाएगी। है तो तरीका बहुत अच्छा, लेकिन क्या वर्तमान परिस्थितियों में संभव है?
क्योंकि आपके जो विचार हैं बहन, वो अभी थोड़े लोक लाज वाले हैं, ज्ञान की थोड़ी सी कमी झलक रही है। यदि आप में इतनी दृढ़ता है तो आप अपने भाई से कह दो, अपने पिताजी से कह दो, अपने रिश्तेदारों से कह दो कि भाई मैंने अपना निर्णय कर लिया है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मैं शादी नहीं करूंगी, ना जगत में ना भगत समाज में। और यदि मैं भक्ति कर रही हूं तो फिर मेरा साथी मेरा परमात्मा है। क्योंकि जगत वाले कई तरीके से हमारे को डराएंगे, भाई बुढ़ापे में तेरा क्या होगा, तेरे कोई संतान नहीं है, तेरा कोई पति नहीं है, आगे चलकर तेरा क्या होगा, बुढ़ापे में तेरा कौन सहारा बनेगा, तेरे को कौन रोटी देगा। तो ये तो जगत वालों की सोच है। आप उनको बोल दीजिए कि आपने मेरी शादी कर दी, कल को मैंने शादी कर ली आपके कहने से, और मेरे 2 बच्चे भी पैदा हो गए, और आगे चलकर किसी दुर्घटना में मेरे दोनों बच्चे मर गए, मेरा पति मर गया, फिर क्या होगा, फिर तुम दोगे रोटी। अगर ऐसी घटना मेरे साथ में घट गई तो आगे चलकर मुझे आजीवन रोटी तुम दोगे क्या, लिख कर दे दो मुझे। तो बहन जी अगर वो लिख कर दे दें तो भी हमने नहीं करनी है, क्योंकि भगत का साथी भगवान है। आपने त्रिलोचन भगत की कथा सुनी होगी। वो बीमार था, उसका नौकर बोला जी मैं अपने घर पर जा आता हूँ, काफी दिन हो गए। नौकर चलने लगा तो त्रिलोचन भगत की जो तबीयत थी ज्यादा बिगड़ गई, दस्त हो रहे थे। तो नौकर ने कहा कि गुरुजी मैं बाद में जाऊंगा, अभी आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। लेकिन महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तेरे को काफ़ी दिन हो गया, तू जा, मैं संभाल लूंगा। उसके जाते ही भगत की तबीयत और खराब हो गई। उसी समय परमात्मा उस नौकर का रूप बनाकर आ गया, और 1 महीने तक, जब तक वो नौकर गांव से वापस नहीं आया, अपने भगत की परमात्मा ने नौकर बनकर सेवा की, उसका टट्टी तक उठाया परमात्मा ने। कभी कभार वो त्रिलोचन जो परमात्मा नौकर बने हुए थे उसको अपना ही नौकर समझकर, वो भगत समझकर, त्रिलोचन कभी कभार उसको डांट भी मार दिया करता था कि भाई तू ढंग से सेवा क्यों नहीं करता। परमात्मा किसी बात का बुरा नहीं माने। और जिस दिन वो नौकर आया उससे आधा घंटे पहले परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो ये बातें तो इस भक्ति मार्ग पर हमने सोचनी नहीं है बहन। इस भक्ति मार्ग में सतगुरु रामपाल जी के हजारों की संख्या में ऐसे फॉलोवर हैं, ऐसी शादीशुदा दंपत्तियां हैं जिनके संतान नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है। तो बूढ़ा तो कल को उनको भी होना है, तो क्या वो भी अपने मन में ये शंका पाल के बैठ जाएं कि भाई संतान तो हमारे है ही नहीं, कल को हम भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा, हमारे को कौन रोटी बना के देगा, कौन हमारे कपड़े धोएगा। तो ये तो व्यर्थ की काल प्रेरणा है, व्यर्थ की काल प्रेरणा। अरे सतगुरु उसी को कहते हैं कि सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेऊ दड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। आने वाले समय में पृथ्वी का माहौल क्या होने वाला आपको पता है ना। ऐसे ऐसे भगत होंगे, ऐसी ऐसी बहनें होंगी जो सतगुरु से हाथ जोड़ जोड़ के विनती करेंगी कि हे गुरुदेव उस बहन की सेवा मुझे दे दो, उस भाई की सेवा मुझे दे दो, उस दंपत्ति की सेवा मुझे दे दो जिनके कोई संतान नहीं है, जो वृद्ध हो चुके हैं। हम अपने माता पिता से भी श्रेष्ठ मान के उनकी सेवा करेंगे। ऐसी दया, ऐसे परोपकार की भावना आने वाले समय में आत्माओं के हृदय में सतगुरु ठोक ठोक के भर देगा, ठोक ठोक के। खुद के सगे बेटा बेटी भी माता पिता की वो सेवा नहीं कर पाते जो सेवा परमात्मा अपने भक्तों के माध्यम से उन आत्माओं की करवा देगा जिनके आज कोई संतान नहीं है। ये तो बहुत आगे की बात है, हमने तो विचार भी नहीं करना चाहिए इन बातों के ऊपर, विचार भी। ये परमात्मा है, समर्थ है, ना जाने क्या से क्या कर दे। तो बहन देखो, अब ये आपका अपना फैसला है, आपने शादी या रमेणी करनी है या नहीं करनी है, किसके साथ करनी है, कहाँ करनी है, ये आपका अपना फैसला है। मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार से बताई है। निष्कर्ष यही है, यदि आपको साथ संगति से जुड़कर ये ज्ञान समझ में आ गया है और यदि आपका लक्ष्य केवल अपनी आत्मा का मोक्ष करवाना है, तो बहन जी ये शादी विवाह वाली बकवाद इस मार्ग में नहीं चलेगी। शादी विवाह वाली बकवाद का मतलब है भले आप रमेणी कर लो, भले शादी कर लो, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन रमेणी या शादी करने के बाद और इस समय साथ संगति से जुड़ने के बाद यदि फिर आप लोगों ने एक दूसरे को पति पत्नी की नज़र से देखा, मन में कोई दोष प्रकट हुआ या गलती से आप लोगों ने शारीरिक संबंध बना लिए, तो बहन फिर मामला बिगड़ जाएगा, फिर मौका नहीं है। देखो जो भाई बहन अभी सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, साथ संगति का उनको ज्ञान नहीं है,
वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो भले लाख गलतियां कर दें, जब तक वो साथ संगति से नहीं जुड़ते हैं उनकी गलतियां परमात्मा माफ करेगा। लेकिन साथ संगति से जुड़ने के बाद, हर एक बात का पता लगने के बाद, इस ट्रेनिंग सेंटर में आने के बाद यदि फिर हम ये गलतियां करेंगे बहन जी, फिर हम मोक्ष की उम्मीद कतई ना करें। फिर चाहे जी भर के बकवाद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा आगे और जन्म दे देगा, फिर आगे और बकवाद करते रहना, वो आपकी अपनी मौज। बाकी आप ये सोचकर, आपके मन में अगर कहीं ये शंका है कि भाई आगे चलकर मेरी अकेली का क्या होगा, मैं अकेली क्या करूंगी, मेरा जीवन गुजर बसर कैसे होगा, तो ये भी ज्ञान की कमी है बहन जी। अरे राबिया की कथा सुनी होगी आपने। राबिया शादी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन राबिया के माता पिता ने ज्यादा दबाव डाल दिया। जैसे आपके माता पिता आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं ना कि हमने समाज में रहना है, लोग क्या कहेंगे, ऐसे ही राबिया के माता पिता ने राबिया के ऊपर दबाव डाला था, हम समाज में रह रहे हैं, कल को क्या मुंह दिखाएंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर तू शादी नहीं करेगी तो हम दोनों जहर खाकर आत्महत्या कर लेंगे। तो राबिया ने माता पिता के दबाव में आकर शादी करना तो स्वीकार कर लिया था, शादी करना तो स्वीकार उसने कर लिया था। लेकिन बहन जी वो समय कुछ और था। राबिया जिस समय धरती पर थी उस समय बहन जी ये मोक्ष मार्ग नहीं था। उस समय राबिया को इतना ज्ञान नहीं था, हालांकि उसको परमात्मा मिल गए थे संत रूप में, दरवेश रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में, ज्ञान भी समझा दिया था, लेकिन बहन जी वो मोक्ष मार्ग नहीं था। राबिया आप और हमारी तरह 24 घंटे मोबाइल में सत्संग नहीं सुना करती थी, उस समय सुविधा नहीं थी। लेकिन फिर भी उस लड़की ने बहुत हिम्मत की, लेकिन लास्ट में माता पिता ने ज्यादा दबाव दे दिया, तो लड़की ने सोचा कि इनकी आत्महत्या का पाप मुझे लगेगा। ये सोचकर उसने माता पिता को हाँ कर दी कि ठीक है मैं शादी कर लूंगी। लेकिन आज राबिया वाला समय थोड़ी है, आज तो सतगुरु ने ठोक ठोक के तत्व ज्ञान दे दिया, भक्ति मार्ग खोल के रख दिया, गुण अवगुण सब कुछ बता दिए, हम कहाँ मार खा सकते हैं, कहाँ काल हमें डिगा सकता है, हमने क्या क्या सावधानियां बरतनी है। आज परमात्मा ने मूल ज्ञान देने में, सार ज्ञान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज हम राबिया जैसी गलती नहीं कर सकते कि माता पिता के दबाव में आ जाएंगे, समाज के दबाव में आ जाएंगे। और राबिया ने शादी कर ली। शादी करने के बाद अपने पति को कह दिया कि मैं आपके साथ में पति पत्नी संबंध में नहीं आ सकती, अगर आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। तो राबिया ने भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, तो राबिया को कोई संतान भी उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन क्या राबिया के मन में कभी ये विचार आए कि भाई एक दिन मेरा पति भी मर जाएगा, ये भी बूढ़ा हो जाएगा, फिर मेरी बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, मेरे तो बच्चे हैं ही नहीं। लेकिन राबिया के मन में ये कभी नहीं आया। और क्या राबिया को परमात्मा ने कभी बच्चों की कमी महसूस होने दी, कभी किसी सहारे की कमी महसूस होने दी? जबकि उसने तो ससुराल जाने के बाद भक्ति भी छोड़ दी थी। जो थोड़ी बहुत भक्ति परमात्मा ने उसको दी थी, बीच बीच के 5 मंत्र दिए थे, राबिया ने तो वो मंत्र करना भी छोड़ दिए थे। फिर बाकी जो मुसलमान धर्म के काजी मुल्ला थे उनके संपर्क में आ गई, तो फिर वो मुसलमान धर्म की जो परंपरागत साधना थी वही राबिया करने लग गई थी। उसके बावजूद भी सतगुरु ने फिर उसको संभाला कि नहीं संभाला? मरने के बाद भी संसार में उसका नाम कर दिया सतगुरु ने। मक्का उठ के आ गया उसके लिए जब वो हज करने जा रही थी। तो बहन जी ऐसा ही उन आत्माओं के साथ में होगा जिन आत्माओं का वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़कर लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्ति का होगा। और यदि वो आत्माएं शादी विवाह नहीं करती हैं, वो आत्मा यदि शादी विवाह नहीं करती हैं, तो अंत में परमात्मा उन आत्माओं को भी किसी सहारे के मोहताज नहीं रहने देगा। अपनी आत्मा के लिए परमात्मा ना जाने क्या से क्या कर देगा। अरे विचार करो बहन जी, सतगुरु हमें भक्ति क्यों दे रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ताकि हम संस्कारों से पीछे हटें। हमने जबरदस्ती के संस्कार बढ़ा रखे हैं, तो संस्कारों को सतगुरु घटाना चाहता है। अब आप रमेणी करोगी और रमेणी करते ही आपका संस्कार एक नई आत्मा के साथ में जुड़ गया। आप जिस भी भगत के साथ में शादी करोगी वो सांसारिक दिखावे में आपका क्या हो गया? पति हो गया, यानी आपका उसके साथ में एक रिश्ता जुड़ गया। तो बताओ बहन जी, आप संस्कार घटा रही हो या संस्कारों को बढ़ा रही हो? आपने रमेणी कर ली, उसके बाद आपके संतान हो गई, संतान होते ही आप संस्कार घटा रही हो या बढ़ा रही हो? आपको नए सास ससुर मिलेंगे,
बताओ, ससुराल में जाकर आप संस्कार घटा रही हो या आप जी बढ़ा रही हो? 20 प्रकार के आपके रिश्तेदार बन जाएंगे रमेणी होते ही, ऑटोमेटिक। जिस प्रकार बच्चा घर में जन्म लेता है, जन्म लेते ऑटोमेटिक उसके 20 रिश्तेदार हो जाते हैं। कोई मामा हो जाता है, कोई फूफा हो जाता है, कोई ताऊ हो जाता है, सगा। ऐसे ही जब आप रमेणी करोगी, आपके कितने रिश्तेदार जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिक। आपके पति, आपके सास ससुर, आपके देवर, आपकी देवरानी, आपके जेठ, आपके जेठानी हैं, और आपके दुनिया भर के रिश्तेदार ऑटोमेटिक वो आपके सगे हो जाएंगे। ये मेरी सगी भाभी, ये मेरी सगी बहू, ये मेरी सगी फलाना। अरे हम संस्कारों को ये भक्ति करके घटाएंगे या बढ़ाएंगे? आप कितने संस्कार जोड़ लोगे आप? तो हमने तो संस्कार घटाने हैं, बढ़ाने थोड़ी हैं। परमात्मा संस्कार घटाने के लिए भक्ति देता है, बढ़ाने के लिए नहीं देता है। तो बहन जी, इन तमाम बातों पे विचार कर लो। देखो, मैं अंत में फिर आपसे कहूंगा, क्योंकि ये परमात्मा ने जो ऑडियो संदेश शुरू करवाए हैं, ये आप और हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत देंगे, हमारे को दृढ़ता देंगे इस भक्ति मार्ग पर। मैं पवन दास, शादी से पहले मैंने बहुत बकवादे की। शादी से पहले तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी शादी होने से पहले तो मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मेरा बाल विवाह हुआ था। तो उससे पहले तो मैंने ऐसी कोई विशेष बकवाद नहीं करी। लेकिन मन में जो गंदगी थी वो तो देखो रहती ही है, कुदृष्टि वगैरह ये सब कुछ था, जो भी होता है एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर। शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर मैं जयपुर आ गया पढ़ने के लिए। यहाँ मैंने फिर काफ़ी बकवाद की। मैंने इस बात का जिक्र मैंने अपने एक वीडियो में भी किया हुआ है। फिर मेरे 2 संतान हुई, दोनों लड़के हुए। लड़के बड़े हो गए, और इस भक्ति में आने के बाद में, और जब से परमात्मा ने साथ संगति से जोड़ा है, तो मैं तो यही संदेश दे रहा हूँ सबको कि भैया संस्कार घटाने हैं, बढ़ाने नहीं हैं। और जो व्यक्ति काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में जकड़ा हुआ वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये संदेश मेरे बच्चे भी सुनते हैं, सभी सुन रहे हैं। तो मैंने तो घर में कह दिया था कि भाई देखो, मैं तो आप लोगों की रमेणी करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो अपने सतगुरु के वचन पर चलता हूं। और मेरे सतगुरु ने क्लियर कर रखा है, यदि बच्चे के भाग में रमेणी लिखी है, कोई संस्कार किसी लड़की के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो माता पिता के ना चाहते हुए भी संस्कार पूरा होगा। तो मैं तो अपने सतगुरु के वचन पे दृढ़। तो मैंने तो कह दिया, भैया देखो, मैं तो ना किसी से तुम्हारी रमेणी की बात करूंगा। अन्यथा बहुत सारे भक्तों की इच्छा थी कि भाई पवन भगत जी के घर में हम अपनी बेटी को दे दें। बड़ा अच्छा परिवार है, संस्कारी परिवार है, सब लोग भक्ति करते हैं, सारे भक्ति से जुड़े हुए हैं। या मैं पवन दास किसी भी भगत भाई को ये बात बोल दूं जिसकी लड़की शादी के योग्य है, वो मना नहीं करने वाला था। लेकिन मैंने कभी किसी के सामने जिक्र नहीं किया। और इस बात के चलते, थोड़े बहुत भय के चलते, सामने वाले ने भी मेरे से कोई जिक्र नहीं किया कि पवन भगत जी तो दिन रात ये संदेशा देते हैं कि भाई इन बकवादों से दूर हटो, तो हम भला इनसे कैसे बातें करें। तो मैंने तो ठान लिया था, और मैंने बच्चों को भी बोल दिया था, भैया देखो, मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा। लेकिन अब मेरे लड़के का, मेरे बड़े लड़के का संस्कार जुड़ा हुआ था भाई। परमात्मा की कहावत यहां सिद्ध हो गई। वो अपना ऑनलाइन, जैसे भी आजकल आप देखते हो सोशल मीडिया के ऊपर, जो है किसी लड़की से संपर्क हो गया। आपस में इनकी बातचीत चल रही थी, मुझे इन बातों का पता नहीं है। वो लड़की भगत समाज से नहीं है, वो जगत से है। इनका आपस में कोई बातचीत हो रही थी। तो ऐसे ही एक समय लड़के ने मेरे से बोलना भी चाहा, लेकिन मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। एक समय फिर ऐसा आ गया, ये अभी तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है। लड़का अचानक से मेरे सामने आया और बोला, मुझे 1000 रुपये चाहिए। तो मेरे पास तो सेवा के पैसे थे। तो मैंने कहा, भैया किस लिए चाहिए? तो इसने कहा कि ऐसे ऐसे वो लड़की अपने घर से निकल चुकी है और वो बस अड्डे पर बैठी है और उसके पास में किराया नहीं है। तो मैंने कहा, भैया मैं तुझे 1000 रुपये नहीं दे सकता, ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा सेवा का है, ये पैसा संगत का है। और यदि मैंने संगत के इस सेवा के पैसे में से तेरे को 1000 रुपये दे दिए और तू वो काम करने जा रहा है जिस काम के लिए मैं संगत को मना कर रहा हूं, तो ये पैसा मैं तुझे नहीं दे सकता। मैंने लड़के को मना कर दिया।
मैंने कहा भाई तू कहीं और से अपना इंतज़ाम कर ले। एक आध भगत का मैंने उसको नाम बता दिया कि आप उस भगत से ले सकते हो। तो लड़के ने उस भगत को फ़ोन किया, उससे पैसे लिए, वो पैसे उस लड़की को भेजे। वो लड़की सुबह जयपुर आ गई। जयपुर आ गई तो उसके बाद वो लड़की को लेकर आ गया, घर पर ले आया। अब भाई हम भी कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि लड़का भी समझदार है, लड़के भी बालिग, वो भी बालिग, कानूनन दृष्टि से दोनों अपना फैसला ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। घर पर लड़की आ गई, मैं भी घर पर गया, बातचीत हुई, दोनों को बैठ के मैंने तो वही बातें समझाई कि भाई अगर घर छोड़ के आई है तो पहले तो ये बता तू आई किस आधार से है, तेरे माता पिता को बता के आई है या नहीं आई है। अगर नहीं बताई तो भाई हम उसको सूचना देंगे, कल को वो कोई मुकदमा करेंगे, कहीं ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो फिर हम भी उसमें दोषी बनेंगे। तो उसने कहा कि मैं सर्वसहमति से आई हूँ, माता पिता मेरी शादी कहीं और करना चाह रहे थे, मुझे वो पसंद नहीं था, मेरा यहाँ इस लड़के से बातचीत हो रही थी, मैंने घर वालों को साफ साफ मना कर दिया। तो घर वालों ने मुझे कहा कि भाई फिर तू इस घर में नहीं रह सकती, तू उसी के पास जा। तो फिर मैं घर वालों से सब बातचीत करके फिर मैं यहाँ आई हूँ। फिर आगे चलकर उनके घर वालों से भी बात करवाई गई, हमने भी बातचीत की, वो भी सहमत थे कि ठीक है साहब, इसने जो फैसला ले लिया वो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब है, मैंने अपने लड़के की कहीं कोई रमेणी की बातचीत नहीं की, कोई शादी की बातचीत नहीं की, यानी मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन माता पिता के ना चाहते हुए भी उस लड़के की रमेणी उस लड़की से होनी थी, वो संस्कार उसके भाग्य में लिखा हुआ था, तो उसका संस्कार जुड़ गया। हालांकि बहुत अच्छी आत्मा घर में आई है, ऐसी कोई बात नहीं है, परमात्मा की भक्ति कर रही है, और भक्ति लड़का उसको पहले से ही करवा रहा था, यानी 2-3 साल से उनका अफेयर चल रहा था, केवल मोबाइल पे बातचीत होती थी, वैसे वो कभी नहीं मिले थे। तो लड़का उसको यही कहता था, देखा हमारे घर में तेरे को रहना है तो ये हमारी भक्ति है, हमने ऐसे ऐसे नाम ले रखा है। तो लड़का उसको 3 साल से ही आरतियाँ भी करवा रहा था, आरतियाँ भी उसको भेज रखी थी। तो जैसे वो लड़की घर पे आई और जब हमने संध्या आरती की तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो सारी संध्या आरती उसको याद है पूरी कंप्लीटली, सुबह का नित्य नियम पूरा उसको याद है, रमेणी उसको पूरी याद है, सारी नियम मर्यादा उसको याद है। तो मुझ पवन दास के लिए किसी भी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है भाई और बहनों, देखो मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसका संस्कार भगवान ने जोड़ रखा था, तो मुझ पवन दास के ना चाहते हुए भी वो संस्कार जुड़ गया। तो बहन, यदि आपका संस्कार परमात्मा ने कहीं जोड़ रखा है तो आप टेंशन मत करो, आप चिंता मत करो, आप किसी भगत भाई से, अपने गुरु भाई से अपनी रमेणी की बातें करके मर्यादा मत तोड़ो, अपने कर्म खराब मत करो। अगर भगवान ने आपका संस्कार जोड़ रखा है तो समय आने पर ऑटोमेटिक आपकी रमेणी हो जाएगी, सारे काम सेट हो जाएंगे, आप अपनी तरफ से कोशिश ना करो। बाकी देखो आपके अपने संस्कार, परमात्मा की मर्जी, दास इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। दास ने वही विचार आपको बताए हैं, आपके सामने रखे हैं, जो गुरुदेव की शिक्षाओं में है, जो गुरुदेव की मर्यादाओं में है। बाकी भाई मोक्ष प्राप्त करना है, वास्तव में अपना आत्म कल्याण करवाना है, काल के बंधन से छूटना है, तो सतगुरु कभी भी सीधे सीधे शब्दों में नहीं कहेगा कि इस पंथ में रमेणी मत करो। अगर सतगुरु ने यह नियम लागू कर दिया जो कि सर्वप्रथम लागू करने योग्य है, अगर सतगुरु ने यह नियम लागू कर दिया होता तो हम तुच्छ बुद्धि जीव कभी भी सतगुरु की भक्ति को स्वीकार नहीं करता कि ये नया बाबा आ गया, ये तो कह रहा कि बच्चों की शादी भी मत करो, शादी विवाह मत करो, बच्चे पैदा मत करो। तो भैया सतगुरु ने क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने सत्संगों में सारी बातें उन्होंने वाणियों के माध्यम से बिल्कुल लिखी हुई हैं, बता रखा है, केवल हमने समझने की देर है। अरे असंख्यों युग बीत गए हमारे को ये बकवाद करते हुए, बच्चे पैदा करते हुए। परमात्मा कहते हैं ये आवन जान बखेड़ा, यहाँ कौन बसावे खेड़ा। अरे हमारे नाम के ना जाने गांव के गांव बसे हुए हैं, शहर के शहर बसे हुए हैं हमारे नाम के। जिन जन्मों में हमने शादियां कर करके बच्चे पैदा कर करके हमने जो काल का भोजन तैयार किया था, आज हमें याद भी नहीं है, और हमारे नाम के गांव बस रहे हैं, शहर के शहर बस रहे हैं। क्या कर लिया हमने वो बच्चे पैदा करके? मरने के बाद हम गधे बने, हम कुत्ते बने, शुअर बने। क्या वो उन बच्चों ने हमें बचाया? किसी जन्म में हम सेठ थे, हम राजा थे, हमने कितनी शादियां की, कितने हमने बच्चे पैदा किए।
अगला जन्म हमारे को ऐसे गरीब के घर में मिल गया, हमारे ऊपर जन्म लेते ही जो है माता पिता का कर्जा हमारे सिर पर आ गया। क्या वो पिछले जन्म वाले बेटा बेटी क्या हमारा कर्जा उतारने आए? पता भी नहीं। तो भाई और बहनों, ये झगड़े, ये लफड़े हमने असंख्य युगों से असंख्य बार किए। इनका रिटर्न क्या मिला? हमें इनका प्रतिफल क्या मिला? हमें इसका फायदा क्या मिला? वो चीज देखो। तो ये जो जन्म है, ये जन्म तो हमने अपने आप को जीवित मारना पड़ेगा, जीवित मारना पड़ेगा, हमने जीवित मरना पड़ेगा हमने। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि कोटि शीश तूने दे दिए यमराजा की फेट, कि हे नादान प्राणी, तूने करोड़ों मनुष्य जन्म बर्बाद कर दिए इस काल के चक्कर में पड़कर, इसकी बकवादों में पड़कर। कोटि शीश तूने दे दिए यमराजा की फेट, एक शीश देकर देख ले सतगुरु अपने की भेंट। गुरुदेव कहते हैं एक शीश तू प्यार प्रेम से, स्वयं की इच्छा से, इस ज्ञान को समझकर अपने सतगुरु के चरणों में भेंट कर दे। शीश भेंट करने का मतलब है मर जा, जीवित मर जा, आशा तृष्णा खंड कर दे इस ज्ञान को आधार बनाकर कि असंख्य जन्म मैंने इस काल के लोक में बर्बाद कर दिए, ये ब्याह शादी करके, ये बकवाद करके, राजनीतियां करके मुझे क्या मिला सिवाय लक 84 के, नरक भोगने के। और एक शीश यदि मैं आज अपने सतगुरु को दे दूंगा, यानी उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए जीवित ही मर जाऊंगा, तो मेरा एक ही जन्म में सतगुरु उद्धार कर देगा, मेरा मोक्ष कर देगा। और वैसे भी भाई और बहनों, ना तो किसी शास्त्र में लिखा हुआ, ना ये विज्ञान कह रही कि यदि आप शादी नहीं करोगे, आप स्त्री के साथ बकवाद नहीं करोगे, सेक्स नहीं करोगे, तो आप मर जाओगे या आपके शरीर में फोड़े पड़ जाएंगे। कहीं लिखा हुआ है क्या? साइंस तो उल्टा ये कहती है, यदि आप अपने पुरुषार्थ को बचा के रखोगे, आप अपने शुक्राणुओं को यदि आप जी बचा के रखोगे, आप तो लंबा लंबा जीवन जियोगे, तंदुरुस्त तो आपका शरीर होगा, मस्तिष्क आपका मजबूत होगा, अच्छे विचार आएंगे आपके अंदर, शरीर में रोग नहीं होगा। विज्ञान तो ये कहती है। और वैसे भी भाइयों और बहनों, असंख्य जन्म मिले हमें, असंख्य जन्मों में हमने हर प्रकार के जन्म पाए हैं। हमने जो है नपुंसक के भी हमने जन्म प्राप्त किए हैं, हमने किन्नर के भी हमने जन्म प्राप्त किए हैं। बताओ उस समय फिर क्या हुआ होगा? तो ये सोच लो, ये जन्म भी हमारा किन्नर का ही है। इस भक्ति मार्ग में आने के बाद पहले चाहे हमने कितनी बकवाद कर लियो, ये जन्म भी सोच लो हम हिजड़े हैं, हिजड़े, हम किन्नर हैं, हम किन्नर। ये सोचकर ही सतगुरु के चरणों में पड़े रहो, इस मन की बकवादों से दूर बने रहो। बाकी भाई बकवाद करने वाला ना आज से पहले कभी पार हुआ, ना आगे कोई पार होगा, ये सतगुरु ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। क्योंकि काल ने यही बकवाद करनी चाहिए थी, की भी नहीं थी, ये बकवाद करनी चाहिए थी। और इस बकवाद को करने की जब उसके मन में आई, उसने प्रयास किया, तो सतगुरु ने सतलोक से धक्के देकर निकाल दिया। तो अब ये जो भक्ति मार्ग है सतगुरु रामपाल जी का, ये सतलोक समझ लेना, सतलोक। और इसके मार्ग में आने के बाद ये बकवाद करना तो दूर, यदि हमने इस प्रकार की बकवाद करने की भी सोची, मन में कोई इच्छा रखी, तो भाई ये सतगुरु हमें सतलोक में नहीं लेकर जाएगा। इस बात को सतगुरु कहते हैं, कहीं अपने दिमाग में कहीं जो है पल्ले गांठ लगा ले, ये परम सत्य है। तो भाइयों और बहनों, परमात्मा जी के आशीर्वाद से ज़्यादा कुछ कहूँगा तो संदेश लंबा हो जाएगा। कहते हैं समझदार को संकेत ही काफ़ी है। हो सकता है बहन को बात समझ में आ गई होगी, या बहन जैसी सोच यदि वर्तमान में अन्य भगत भाई बहन भी रखते होंगे, तो उम्मीद करूँगा उनकी शंकाओं का भी समाधान हो गया होगा। तो आज के संदेश में केवल इतना ही। आगे यदि किसी भगत भाई की कोई शंका है तो निसंकोच मुझ पवन दास को इसी फेसबुक पेज 90 डिग्री के माध्यम से मैंने आपको जो मेरे मोबाइल नंबर दिए हैं व्हाट्सएप के 8769548494, आप अपनी कोई भी शंका निसंकोच होकर भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार की शंका हो, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जितनी मेरे को सद्बुद्धि प्राप्त है, अवश्य मैं आपको उसका जवाब देने का पूरा मैं प्रयास करूँगा। और उम्मीद करूँगा आप इन बातों को हल्के में ना लेकर सतगुरु के ज्ञान आधारित वचनों से मेल करके आप अपने जीवन में लागू करोगे, ताकि हमारी भक्ति बने और सतगुरु हमसे प्रसन्न हो और हमारा इसी जन्म में आत्म कल्याण हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।